नहीं, सनसेट के बाद तो महाराज आते नहीं है। वो रात को 2 बजे भी वो 24/7 क्या सोच रहा है लगातार कि यार जब भी वो हमारा सा पारना करे, मतलब महावीर स्वामी भगवान के लिए सोच रहा है, जब भी वो साधु पारना करे मेरे घर आए तो कितना वाह मजा आएगा, कितना हैप्पी हो जाऊंगा मैं, काश वो मेरे घर आ जाए। एंड ही इज थिंकिंग दैट इन द मिडल ऑफ द नाइट, जागते सोते खाते पीते बिजनेस कर रहा है। मतलब he even if he's driving or even if he's going on the way, he's walking on the way, वो अपने घर में नहीं है, still he's thinking that. So Pooja, you can do that anytime. You just have to think good about a sadhu, that's all. What does it take? साधु के बारे में यदि मैं कार में जा रही हूँ, I can think कि मैं मेरी कार बिना एसी के नहीं चला पाती हूँ, you know, in summers, right? हाँ, एक बार मैंने सोचा भी कि यार यदि साधु नंगे पैर इसी रोड पे चल रहे हैं, नंगे पैर इतनी गर्मी में चल रहे हैं, मैं कार में बैठी हूँ, द लीस्ट आई कैन डू इज स्विच ऑफ द एसी। मैंने एसी स्विच ऑफ किया। आई एम श्योर मैं 5 मिनट के बाद मैंने सोचा फॉरगेट इट आशी, इट्स ओके, एसी ऑन कर, इट्स ओके, फॉरगेट दोस थॉट्स, ओके। आई एम टेलिंग यू, 5 मिनट के बाद मैंने एसी चालू किया एंड आई वाज कंफर्टेबल। आई मीन you can think about the greatness of a sadhu in a car also, in any way. क्या तुम रोड पे जाते हो, तुमको दिख नहीं रहा होता है कि कितनी गर्मी तपती, वो जो टार मतलब वो जो ब्लैक रोड होती है ना, वो कितनी गर्म हो जाती है। यू थिंक ऑफ स्पेशल प्लेसेस जहाँ पे धूप बहुत पड़ती है, राजस्थान, गुजरात, एक्सट्रीम आफ्टरनून्स, राइट? सोचो साधु उसी पे चल रहे हैं, सोचो एंड थिंक वाओ अबाउट देम। सुपात्र दान की भावना चालू हो गई। यू डोंट हैव, इट्स नॉट अबाउट गिविंग फूड, दैट्स व्हाट यू डोंट रियलाइज। It's about I'm thinking about a sadhu and I'm wishing him well. I'm wishing him मैं किस तरह से उस साधु को कुछ कर सकती हूँ उनकी लाइफ में, anything, house, water, food, if I can take them to different places for गोचरी, एक दो जगह मैं भी एक्स्ट्रा बता दूँ, you know, any place, come what may। साधु बीमार है, साधु अपने भावों से गिर गए हैं, सम्यक्त्व से गिर गए हैं, तो कैसे मैं उनको स्थिर करूं। I mean that thought also is a wonderful thought. Is that clear? हाँ, एनी थॉट। कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि दुनिया में जितने भी साधु संत हैं जो सम्यक्त्व से गिर चुके हैं और परिवाही हो चुके हैं, बिकॉज परिवाही बहुत ज्यादा होते हैं, परिवाही मतलब सम्यक दर्शन से गिरे हुए, भगवान, इफ देयर इज एनी वे आई कैन बी इंस्ट्रूमेंटल टू हेल्प देम अगेन सम्यक दर्शन में स्पर्श, मतलब सम्यक दर्शन में स्थिर होने में, यूज मी भगवान, यूज मी। दिस इज व्हाट आई टेल भगवान, प्लीज यूज मी टू हेल्प आउट इफ अ साधु का चारित्र, मतलब ज्ञान चारित्र से गिरे हैं। सो व्हाई नॉट पूजा, यू जस्ट हैव टू विश देम वेल। डोंट यू विश योर चिल्ड्रन वेल? तुम बच्चों के बारे में कितना 24/7, वो टिम्बकटू में होते हैं, व्हाट इफ दे आर इन अनदर सिटी लिविंग इन अ कॉलेज, राइट? एंड यू नो कि वो बच्चे के पास मैंने पैसे भेजे हुए हैं, सब कुछ है, एंड बच्चे भी आजकल बहुत स्मार्ट हैं, दे विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ देमसेल्फ, स्टिल यू विश देम वेल एंड यू आर बॉदर्ड, राइट? यू जस्ट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट देम एंड विश देम वेल। इज दैट फाइन? ओके, लेट्स स्टार्ट वेदनीयकरम। पिछली क्लास में हम थ्योरी के बाद टुडे वी आर डीलिंग विद द एप्लीकेशंस ऑफ वेदनीयकरम। एप्लीकेशन में मैंने कई बार देखा कि हम कहाँ कहाँ गलत जाते हैं, तो उसके लिए बताती हूँ कि जनरली हम किसी की पूछना चाहते हैं कि वो आदमी सुखी है कि नहीं। जैसे मुझे किसी से पूछना है वो आदमी सुखी है कि नहीं, हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जनरली हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पैसा, बिजनेस, करियर, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, यू नो, रिलेशनशिप्स, इश्यूज, पेरेंट्स, फैमिली, फैमिली कहाँ है, कैसी है, एंड ऑल दोज डायमेंशंस। डोंट वी डू दैट? हमारे दिमाग में पैसा इज एवरीथिंग, पैसा एंड घर एंड ऑल द मनी मैटर्स इज एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव बीन रेज्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ये आपकी गलती नहीं है, ये सबकी, मतलब द ऑल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड थिंक्स लाइक दैट। इज दैट क्लियर? हम देवलोक वालों को पुण्यवानी वाले लोग क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज दे हैव मोर एवरीथिंग। फाइनेंशियली मतलब रत्न ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, एवरीथिंग, राइट? द सेम केस हम रिद्धि सिद्धि भी इसमें ही मानते हैं। सो जनरली आप देखोगे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं धर्म से सुख मिलता है, राइट? और आप कई भजनों में भी, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम भजन,
क्योंकि मेरे पास कितनी बार ऐसे भजन आते हैं जिसमें ये वर्ड्स आता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सुख हो जाएगा, और मैंने ट्राई किया रिसर्च करने के लिए कि कोई भजन मिल जाए, पर जनरली मैं कभी वो भजन सुनती हूँ ना, तो आई जस्ट थ्रो दैट भजन आउट ऑफ माय सिस्टम एंड आई नेवर लिसन टू दैट भजन अगेन। बट मुझे कोई भजन मिला नहीं। बट आप अगली बार से ध्यान देना, कितने भजन ल्योर्स पीपल, ल्योर्स मतलब वो इनवाइट करते हैं कि देखो धर्म करोगे ना तो ये सब हो जाएगा, ग्रेट तुम्हारे साथ हो जाएगा। एंड यू शुड, इट शुड रिंग अ बेल दैट कि भगवान ने जो बोला है वो कैसे डिफरेंट है। तो आज मैं आपको 5-6 तरह के सुख बताती हूँ, कैसे सुख होते हैं। पहला सुख है अव्याभात सुख। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, एक सुख तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं साता वेदनीय कर्म के उदय से सुख होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब 5 इंद्रियों और मन में पॉजिटिव चीजें मिलना, जैसे कान में अच्छा अच्छा सुनाई देना, मुंह में अच्छा अच्छा टेस्ट का फूड जाना। सो हम 5 इंद्रियों को अच्छी अच्छी अनुभूति को साता वेदनीय कर्म का उदय बोलते हैं। ये एक तरीके का सुख हम देख चुके हैं। सेकेंड तरीके का सुख का नाम है अव्याभात सुख। ये किसको होता है? ये सिद्ध भगवंत को होता है। एक ही कैटेगरी के पीपल होते हैं जिनको होता है, वो है सिद्ध भगवंत। ये कैसे उदय में आता है ये मैं आपको बताती हूं। वेदनीय कर्म आप अभी पढ़ रहे हो। वेदनीय कर्म में 2 है, साता और असाता। ओके, पर पता है आपको, जब वेदनीय कर्म पूरा खत्म हो जाता है, मतलब आपके आत्मा के ऊपर एक भी वेदनीय कर्म का कोई भी कर्म नहीं रहता, न साता चिपकी हुई होती है, न साता असाता चिपकी हुई होती है, देयर इज नो वेदनीय कर्म स्टक ऑन यू। तो आपके आत्मा के अंदर एक सुख है, आत्मा के अंदर एक गुण है, गुण मतलब एक क्वालिटी है, गुण है, जिसका नाम है अव्याभात सुख। वो प्रकट होता है आत्मा के अंदर। सो वेदनीय कर्म के क्षय से, मतलब 100% क्षय हो जाता है वेदनीय कर्म, उसके सुख से आत्मा के अंदर एक गुण है अव्याभात सुख, वो प्रकट हो जाता है। ये सिर्फ सिद्धों का होता है। इसको मैं समझाती हूँ। अव्याभात का मतलब होता है सुख में कोई बाधा ही नहीं आती, मतलब आई विल हैव नो प्रॉब्लम इन सुख। कभी आपने सुना है कि सिद्ध भगवंत के सर पे अंगारे जला दिए किसी ने, बाठियां चढ़ा के उसको, मतलब जल गया सर? कभी आपने सुना है कि कान के सिद्ध भगवंत के कानों में कीले ठुक गए, कि पैरों में किसी देवता ने जाके उनको उपसर्ग दे दिया? कभी सुना है? नहीं सुना हो सकता। वाई? क्योंकि अव्याभात सुख का मतलब होता है सुख में बाधा बाधा ही नहीं है, मतलब सुख में कोई डिस्टर्ब करने आएगा ही नहीं तुम्हारे सुख में। देयर विल बी नोबडी हु विल क्रिएट प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ये वेदनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन उठता है, तो क्या अरिहंतों का ये सुख नहीं है? डज अरिहंत भगवान के पास अव्याभात सुख नहीं है? तो मैं आपको अरिहंत का करेक्टरिस्टिक्स क्या आपको बताया। अरिहंत वो होता है, वो ह्यूमन बीइंग होता है, बट उसके अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका होता है, राइट? यानी वो मतलब दे आर मूविंग अराउंड लाइक अस, दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी, राइट? आपने सुना होगा कि महावीर स्वामी भगवान को जब संवत्सरण के अंदर, केवल ज्ञान के बाद संवत्सरण के अंदर गौशालक गया, और गौशालक ने तेजोलेशा फेंकी महावीर स्वामी भगवान पे, राइट? और भगवान को जला जा, मतलब ही वांटेड टू किल महावीर स्वामी भगवान। वो बात अलग है कि कुछ अतिशय की वजह से महावीर स्वामी भगवान की डेथ नहीं हुई, बट वो जो हीट थी वो महावीर स्वामी भगवान के अंदर अफेक्ट तो की, उनके ऑरास के अंदर जाके उनको अफेक्ट तो की, जिसकी वजह से उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब उल्टी और मतलब वो जो बोलते हैं ना कि लूज मोशन और ये सब हो गए थे। ऐसे 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 वर्णन आता है, जिसका रेवती गाथापति ने वो पाक खाना दिया था, मतलब एक सब्जी दी थी, पाक दिया था, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं महावीर स्वामी भगवान। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो चुका था, उसके बाद भी उनका बुरा हाल हुआ, बाजा बजा, राइट? इसका मतलब सुख के अंदर प्रॉब्लम्स आई। कैसे प्रॉब्लम्स आई? कोई तेजोलेशा फेंक रहा है। आपने गच्छकुमाल का नाम सुना? जब उनको केवल ज्ञान हुआ था ना, उनके सर पे अंगारे जले हुए थे, मतलब ही वाज बर्निंग, हिज हेड वाज टोटली बर्निंग। उनको केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी
उनका सर जल कंटिन्यूज टू मतलब वो जलता ही रहा और उस तरह से वो सिद्ध हुए। आप आगम्स में स्टोरी देखना, अरिहंतों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, वो क्यों आती है? क्योंकि अरिहंत भगवंत का वेदनीय कर्म उनके ऊपर चिपका हुआ है, तो उन्होंने किसी भव में असाता दी थी, तो उनको असाता अभी आ रही है। इवन तो केवल ज्ञान हो गया, बट सॉरी, केवल ज्ञान हुआ है तो क्या हुआ है? आपके जो पहले 4 महीने कर्म आपको सिखाए हैं ना, वो खत्म हुए हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। दर्शनावरणीय कर्म से के खत्म होने से अनंत दर्शन उत्पन्न हुआ है। फिर अंतराय कर्म के क्षय से 5 लब्धिज उत्पन्न हो गई है, मतलब 5 गुण उत्पन्न हो गए हैं, अनंत लब्धिज उत्पन्न हो गई हैं। और मोहनीय कर्म के क्षय से क्या उत्पन्न हुआ है? सम्यक दर्शन के साथ साथ वीतराग भाव और एक और सुख उत्पन्न हुआ है, वो है अनंत सुख। तो अरिहंतों का अव्याभात सुख नहीं है, उनको बाधा आती है, अव्याभात सुख नहीं है, पर अनंत सुख है। आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस? मोहनीय कर्म के क्षय से वो राग द्वेष नहीं करते। इसका मतलब क्या है? महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशिया फेंकी या महावीर स्वामी भगवान को आके गौशालक ने बहुत गालियां दी, उल्टा सीधा बोला, तो भगवान ने क्या किया? न उस पे राग किया, न उस पे द्वेष किया। राग और द्वेष नहीं करने से क्या हुआ? वो समभाव में थे, वीतराग भाव में थे। और दूसरी चीज ये थी, वो बहुत खुश थे। अरे, मेरे कर्मों का उदय हो रहा है, मैंने किसी भव में कर्म किए थे, उदय हो रहा है। अभी वो कर्म उदय में होगा, जब ये कर्म क्षय हो जाएगा तो मेरे ऊपर से हट जाएगा। मैं ये कर्म मेरे ऊपर, मतलब मैं हल्का हो जाऊंगा। दे आर वेरी हैप्पी कि कर्म उदय से मैं हल्का हो जाऊंगा, ये सोच करके वो अनंत सुख में है। मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत सुख उत्पन्न होता है, जो अरिहंत भगवंत का है। अरिहंत भगवंत हैज दैट, नोबडी एल्स हैज दैट। साधु को भी नहीं होता है, आचार्य भगवंत को भी अनंत सुख नहीं है। 2 सुख समझ में, 3 सुख समझ में आ गए? ओके, 4th सुख क्या है? मैं आपको अलग अलग कर्म के क्षय, क्षयोपशम, उपशम या क्षय से जो जो सुख उत्पन्न होता है ना, वो समझा रही हूं, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है? जो कि ये 2 सुख नहीं है, अनंत सुख और अव्याभात सुख आपको हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको केवल ज्ञान नहीं है। बट याद रखिए, महावीर स्वामी भगवान जब भी सुख की बात कर रहे हैं ना, वो ये 2 सुख की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सुख, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अनंत सुख और अव्याभात सुख। दोनों चलेंगे, क्योंकि जिस आदमी को अनंत सुख होता है, उसी को एट सम पॉइंट इन टाइम अव्याभात सुख होता है। बोथ आर ऑलमोस्ट एक के बाद एक हो जाता है, वन गारंटीज द अदर। ओके, तो भगवान इस सुख, इन 2 सुख की बात कर रहे हैं। ये दोनों सुख जो होते हैं ना, ये आत्मा का गुण है, आत्मा के अंदर रहा हुआ गुण है। इज दैट क्लियर? और ये कर्म के क्षय से, मिथ्यात्व के कर्म के क्षय से, सॉरी, मोहनीय कर्म के क्षय से या वेदनीय कर्म के क्षय से आत्मा के बाहर निकलता है। ये अंदर से सुख प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता है। ये 5 इंद्रियों से मतलब बाहर खींचते नहीं है। इज दैट क्लियर? whenever we are talking about धर्म करने से सुख मिलता है, please assume it is अनंत सुख और अव्याभात सुख, not the other सुख. Is that clear? Okay. Coming to the 4th, अभी मैं ऐसे ऐसे कर्मों सुख के बारे में बोल रही हूं जिसको सुन के हम लोगों को अच्छा लगता है, एंड वी डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड प्लेस इट वेयर। सो जस्ट ये आपको समझा देती हूँ। एक सुख होता है जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से भी होता है। मान लीजिए आप कुछ ज्ञान पढ़ रहे हो एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप उस पर स्ट्रगल करते हो, 1 घंटा 2 घंटा स्ट्रगल करते हो, नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए 2 घंटे की मेहनत करने के बाद आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, वुडंट यू बी हैप्पी? आप खुश होते हो, राइट? आपको जैनिज्म के बारे में 9 तत्व समझ में आ रहे हैं, 8 कर्म समझ में आ रहे हैं,
ये समझ में आ रहा है कि सम्यक दर्शन क्या है, अरिहंत और सिद्ध में डिफरेंस क्या है। जब आपको पहली बार ये बात समझ में आया था, आपको खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी कि वाओ मैन, आई डिडंट नो दिस एंड रियली, and I really didn't know, and wow, I cracked it, right? I somehow figured it out. आपको खुशी हुई थी, right? ज्ञानावरणी कर, आप देखिए, ये तो सिर्फ जैनिज्म की बात छोड़िए, यदि आप मैथ्स कर रहे हो और आपके बच्चे को पूछना, उसको ट्रिग्नोमेट्री में वो मेहनत कर रहा है और बहुत एफर्ट मार रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी शक्ल कैसी होगी? मम्मा, आई एम इन अ वेरी बैड कंडीशन, मम्मा कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? बट यदि उसको समझ में आ जाता है, तो उसकी शक्ल कैसी होगी? मम्मा क्रैक्ड इट, मॉम गॉट इट, है ना? खाना बनाने के लिए भी यही है। आपको कार चलानी आ जाती है तो भी आपको खुशी होती है। इज दैट क्लियर कि नहीं? कि यार मुझे कार चलानी आ गई, यार ये खाना बनाना नहीं आता था, यार मुझे ये खाना बनाना आ गया। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से भी सुख उत्पन्न होता है, प्लीज समझिए ये वाली बात, ओके? बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। आपको पता है नंदी सूत्र एक आगम है। वो आगम इज ओनली अबाउट ज्ञानावरणीय कर्म, ओनली अबाउट ज्ञानावरणीय कर्म। 5 कर्मों का एनालिसिस, डिटेल्ड वर्जन सिर्फ ज्ञान के ऊपर वो बुक है। ज्ञानावरणीय उस बुक का नाम नंदी क्यों है? नंदी का मतलब होता है खुशी, आई एम हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि ज्ञान से खुशी मिलती है। बट इसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए, इस ज्ञान के, कि ये जो खुशी होती है ना, 2-3 दिन ही चलती है। 2-3 दिन ही आप कूद रहे होगे इस बारे में, 2-3 दिन नहीं, मैक्सिमम 5 दिन कूद रहे होगे, उसके बाद आप नहीं कूद रहे होगे। उसके बाद आपको लगेगा यार ये तो मुझे पता था यार, आई न्यू दिस, मुझे तो 8 कर्म पता थे यार, मुझे तो, यू नो, व्हेन यू फिगर इट आउट यू आर वेरी जंपी, यू आर वेरी हैप्पी। बट आफ्टर सम डेज तुमको लगता है यार आई न्यू दैट यार, बिग डील, नाउ देन यू आर नॉट हैप्पी। इट लास्ट अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। इट कैन बी 2 days, 5 days, maximum 10 days, it doesn't last अ बिग डील, मतलब लंबा टाइम तक ही आपको खुशी नहीं टिकेगी, ओके? ना ये जो ज्ञान है ना, इस ये ज्ञान की जो खुशी मिली है ना, इससे आप कर्म बंध भी कर सकते हो और कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष भी जा सकते हो। अगेन रिपीटिंग, ये ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से आप कर्म हटा के, मतलब संवर निर्जरा करके मोक्ष भी जा सकते हो। और इस ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से आप कर्म बंद करके आप संसार भी बढ़ा सकते हो। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम ये ज्ञानावरणी कर्म में देख चुके हैं, ज्ञान कैन टेक यू इन अ पॉजिटिव डायमेंशन, ज्ञान कैन टेक यू इन अ नेगेटिव डायमेंशन आल्सो। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, पर आपको समझ में आ गया। इसीलिए याद रखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान सीखा, दे आर सुपर हैप्पी, वाओ मैंने क्या सीखा, यू नो, चाहे इट कुड बी मैथ्स, इट कुड बी खाना, इट कुड बी कार, इट कुड बी जैनिज्म, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी ज्ञान सीखा ना, दे आर सुपर एक्साइटेड, एंड देन दे गो एंड टेल एवरीबॉडी, एंड देन दे आर लाइक यार ये पता लग गया यार, मुझे पता ही नहीं था, ये पता लग गया, राइट? और वो ना दूसरों को सिखाना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज वो इस खुशी के अंदर रहना चाहते हैं, इस ज्ञानावरणी कर्म की खुशी में रहना चाहते हैं। बट दे डोंट रियलाइज दैट दिस इज नॉट द एंड बाय इटसेल्फ। ज्ञान इज नॉट द एंड इन सेल्फ। ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन चाहिए, उसके बाद सम्यक चारित्र चाहिए, बिकॉज हमको तीनों चीजें चाहिए मोक्ष जाने के लिए। लोग है ना ज्ञान पे कूदना चालू कर देते हैं एंड दे बिकम सो सुपर हैप्पी कि वो लोग यही सोचते हैं, अरे यार मुझे ये आ गया, चल मैं जैनिज्म का ये टॉपिक मुझे आ गया, मैं तेरे को सिखाऊं। आपको पता है जैनिज्म पढ़ाना इज नॉट एन इजी जॉब, यू नीड सर्टेन क्वालिटीज, राइट? सो आप में यदि वो क्वालिटीज नहीं है, थिंक अगेन, क्योंकि आपको ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आप कूद रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड इनफ। एनीवे, द नेक्स्ट खुशी होती है अंतराय कर्म के क्षयोपशम से। सब अंतराय कर्म के क्षयोपशम से खुशी मिलती है।
कैन आप मुझे बताइए, दान अंतराय कर्म के क्षयोपशम से आपको क्या कभी खुशी मिली है? आपने कभी दान दिया है? कभी एक भूखे को एक रोटी भी दी है, तो भी खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? यार आई गिव समबडी, एक मतलब एक मैंने ऑरेंज दिया, आज मैंने ना कार में जा रही थी, मैं सब्जी खरीद के आ रही थी, ऑरेंज था, मैंने एक गरीब को ना ऑरेंज दे दिया। यू विल बी हैप्पी। इट्स अ स्मॉल एक्ट बट यू विल बी हैप्पी। ओके? समायिक करते हो, खुशी मिलती है ना? दान अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भी खुशी मिलती है। सेकंड, लाभ अंतराय कर्म है। लाभ अंतराय कर्म के से लाभ अंतराय मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी चीज का लाभ होता है तो आपको क्या खुशी नहीं मिलती है? सेम वे मिलती ही है। जस्ट इमेजिन करो, बिजनेस किया, प्रॉफिट मिला, क्या आपको खुशी नहीं होगी? होगी। उससे भी खुशी मिल रही है। भोग अंतराय कर्म, आपको अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, मतलब भोग अंतराय मतलब यू आर गेटिंग गुड फूड, आपको क्या खुशी नहीं मिलेगी? मिल रही है। उपभोग अंतराय, आपको एक ज्वेलरी मिल रही है। उपभोग अंतराय कर्म की क्षयोपशम से आपको एक ज्वेलरी मिल रही है, घर मिल रहा है, अच्छे-अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। क्या आपको खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और वीर अंतराय कर्म, कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ कर दिखाया, यू हैव अचीव्ड समथिंग। क्या खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? इसका मतलब अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भी खुशी मिलती है। सबकी अलग-अलग खुशी है पर मिलती है। इज दैट क्लियर? क्या आपको दिखाई देने लग रही है कि सबकी खुशी अलग-अलग है? हाँ? एक-एक खुशी अलग-अलग दिखाई दे रही है। अगेन ये भी ज्यादा नहीं टिकती है, 2-3 दिन मैक्सिमम टिकेगी, ज्यादा कितनी टिक जाएगी? बट इसके साथ भी प्रॉब्लम है। आप इसको पॉजिटिव डायमेंशन में ले सकते हैं, मतलब इससे संवर निर्जरा करके मोक्ष भी जा सकते हैं। जैसे पुरुषार्थ, वीर अंतराय कर्म का शिव पुरुषार्थ किसमें किया? समायक में किया, व्रत पचखान में किया, तो कहाँ चले गए? मोक्ष के डायरेक्शन में चले गए। और यही वीर अंतराय कर्म किसमें किया? पार्टी किया, यार लेट्स पार्टी, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, राइट? बहुत बड़ा इवेंट रखा अपने घर में, 100 लोगों को बड़ा लंच करवाया आपने, बहुत अच्छी पार्टी की। वो भी तो वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम से किया ना। वो करके अपने कर्म बंद करके संसार ही बढ़ाया। दैट्स ऑन यू, व्हाट यू डू विद दैट क्षयोपशम। इज दैट क्लियर? पर खुशी जरूर मिलती है। इसीलिए आप देखो, पार्टी करके किसको खुशी नहीं मिलती है? इफ आई गो फॉर अ पार्टी, मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्यों मिल रही है? व्हेन आई गो टू अ पार्टी, व्हाई? एक तो वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम, भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम, उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम। लाभ तो है ही, आई गो एंड मीट ऑल द गुड फ्रेंड्स एंड दिस थिंग, सब लाभ भी मिल रहा है। कर्मों का क्षयोपशम है, राइट? बट कर्म बंध है और संसार बढ़ाने वाला है। सो आउटपुट इज डिफरेंट। इज दैट फाइन? ये भी सुख अलग अलग है। आपने कभी सुना है कि पहली बार जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है तो कैसी अनुभूति होती है? आगम में क्या वर्णन आता है जब पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है? डू यू नो? कहते हैं कि जीव रो पड़ता है, द पर्सन क्राइज। उसके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो ऐसे रोता है जैसे उसको वो खुशी की अनुभूति, मतलब ही हैज नेवर हैड दिस अर्लियर। ये तो छोड़ो, अपूर्व करण, 3 करण के बाद सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, ओके? 3 करण के अंदर अपूर्व करण में ही तुमको खुशी चालू हो जाएगी, ओके? तो यदि सम्यक दर्शन की स्पर्शना में तो इतनी खुशी होती है ना, इट इज अनपैरेलल, यू कांट इमेजिन। आदमी रो पड़ता है, उसको सभी जीव अपनी तरह दिखाई देते हैं, मैत्री भाव भरा हुआ होता है, ही इज फुल ऑफ लव फॉर द मैनकाइंड। क्या वर्णन आता है कि सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना में जीव की अनुभूति बता रहे हैं, रो रहा होता है, रोंगटे खड़े, आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर अ ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ कितना सुख मिल रहा है सम्यक दर्शन की स्पर्शना वाले जीव को। ऐसे वर्णन आ रहा है आगम में। दैट इज ऑल्सो अ सुख। नाउ एक बात याद रख लीजिए, ये वाला जो सुख है ना, वो बहुत जबरदस्त है। यदि आपको एक बार भी होगा ना, एक बार भी, चाहे आपको 10 साल की उम्र में ये हुआ होगा, आप 90 साल के भी हो जाओगे, मरने की वक्त तक आपको वो एकदम क्लियरली याद रहेगा। आपको वो मोमेंट्स कभी भूलेंगे नहीं जब आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई थी। यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब इट वेरी वेल कि यार मेरे को पता है मेरे को क्या हुआ था उस वक्त। ये कभी नहीं भूलोगे आप। दैट सुख इज अमेजिंग।
एंड दिस कैन लास्ट यू अ वाइल, ये आपको काफी लंबा रह सकता है। ये सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद यदि आप सम्यक्त्व श्रेयोपशम सम्यक्त्व में चले गए तो ये ऑलमोस्ट 66 सागरोपम तक, विच आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड, आई नो, सो डोंट गेट इनटू द टेक्निकल फैक्टर, बट जिसको समझ में आ रहा है वो यदि श्रेयोपशम सम्यक्त्व में चला जाता है तो 66 सागरोपम तक भी रह के इस सुख में रह सकता है। I'm just saying it can finish within a day, it can finish after 10-15 days, but it can stay for a very long time also. And this is beautiful. ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा मोक्ष के डायरेक्शन में लेके जाता है। इसमें अजीब संसार बंध नहीं करता। इट इज अ ब्यूटिफुल सुख, ये मांगने योग्य है। आई मीन दिस यू कैन डिमांड। ओके, आपको सिर्फ सम्यक दर्शन की पहली बार जब स्पर्शना होती है, मतलब जब उपशम सम्यक दर्शन होता है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। ये तो किसी तरह से आप भूल ही नहीं पाओगे। मतलब यू कैन नॉट, यू नो, आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे, मैं तो भूल गई यार, वो कब हुआ था पता नहीं है। ये मुझे, आई मीन, यू विल नॉट, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको भूल सको, दैट नॉट पॉसिबल। इसके बाद सम्यक दर्शन, श्रेयोपशम सम्यक दर्शन में भी सुख है, पर वो भूल भी जाओ तो चलेगा, बट उपशम सम्यक दर्शन को तो डेफिनेटली आप नहीं भूलोगे। ओके, सोचो यदि आपको हुआ था तो वो कैसी अनुभूति थी। कभी भी श्रेयोपशम, उपशम छोड़ो, श्रेयोपशम सम्यक दर्शन भी यदि आपको स्पर्शा है, आपको पता है वो सुख की अनुभूति। यू विल नेवर फॉरगेट दोज। Mona, can you mute yourself? You just joined, I think. ए सक्षम इधर आ, ए सक्षम, सक्षम इधर आ। Mona, you just, I think, joined or something. Can you mute yourself? मेरा ही म्यूट नहीं है शायद। Mona Kothari or something. एक और तरीके का सुख है, वो सुख है पाप करके भी मैं बहुत खुश होती हूँ। सोच के देखो, क्या हम पाप करके खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है हमको? लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कैसे मिलती है। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, तो आपको याद आएगा कि क्या आपको मिलती है कि नहीं होती है। राइट? मुझे किसी पे क्रोध आता है, आई एम प्रीटी एंग्री एट समबडी, मैं उसको गालियां देती हूँ, कितनी खुशी मिलती है। अब बताओ, मैं दूसरे को, आदमी को पकड़ती हूँ और उसको भी सुनाती हूँ कि यार पता है वो आदमी कितना बेवकूफ है, कितना ये है, कितना वो है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं उस आदमी की चुगली भी करती हूँ और उस आदमी के बारे में बिच भी करती हूँ, यू नो, आई से बैड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। मुझे खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? पाप करके खुशी मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है? क्रोध करके मिली, मान करके भी मिलती है। मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो कितनी ग्रेट इंसान हूँ, आई एम सुपर ग्रेट। ओके, टेल मी, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? सुपर खुशी मिलती है। मुझे लगता है यार मेरा क्या घर है यार, क्या ज्वेलरी है, मेरी जैसी ज्वेलरी तो यार किसी के पास नहीं है यार, और मैं तो हुई ग्रेट। सोचो, हम जब ये सोचते हैं, हमको यार मेरी फैमिली कितनी ग्रेट है। हम जब मान करते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है। मान का उदय इतना होता है ना, तो हम बंद इतने का करते हैं। क्यों? सोचते ही रहते हैं यार, नहीं ये भी चीज ग्रेट नहीं, हम तो और भी चीजों में ग्रेट है, हम तो और भी चीजों में ग्रेट है। वी कीप ऑन थिंकिंग, बहुत खुशी मिलती है। मिलती है। उल्लू बना के भी, माया करके भी क्या हमको खुशी मिलती है? या हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, पता है यार मैंने उसको इतना उल्लू बनाया, उसको पता भी नहीं लगा यार मैं कितना स्ट्रीट स्मार्ट आदमी हूँ। दिस इज हाउ वी टॉक, डोंट वी टॉक लाइक दैट? हाँ, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ अदर पीपल जो इतने स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। यार वो आदमी, वो ना बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है यार, वो बंदा बहुत बड़ा वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हम इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। माया करके भी बहुत खुशी मिलती है। क्या लोभ करके खुशी नहीं मिलती है? मैं लोभ करती हूँ और अपनी देवरानी जेठानी का हक छीन लेती हूँ। जब डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, कितनी खुशी मिलती है यार। वो तो रोती ही रह गई और मैंने तो ले लिया। हम लोग इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं।
पाप करके बहुत खुशी मिलती है, हर पाप करके खुशी मिलती है। वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है तो क्या होता है? क्या होता है? आई एम थिंकिंग अबाउट अ बॉय, ओके। वेद मोहनीय कर्म वी हैव ऑल डन, मोहनीय कर्म हम कर चुके हैं, वेद मोहनीय कर्म हो रहा है, आई एम थिंकिंग अबाउट अ बॉय, ओके। कितनी खुशी मिल रही है, आई एम वेरी हैप्पी, राइट। थिंकिंग थोड़ा उदय है और मैं ज्यादा सोच रही हूँ, आधा घंटा 1 घंटा सोच रही हूँ, राइट, अबाउट अ बॉय, वंडरफुल थिंग्स, राइट। कर्म बंध है कि नहीं है, राइट। पाप करके मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, राइट। डोंट वी ऑल डू इट और नॉट? सो पाप करके भी खुशी डेफिनेटली मिलती है, बट इस खुशी को एनालाइज करो तो ये पाप का उदय इतना है, पर इसमें जो बंध है ना, ये इतना जबरदस्त है कि फ्यूचर में ये हमारा बाजा बजाएगा, टोटल बजाएगा। महावीर स्वामी भगवान के जीव को त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में बहुत मान से उसने वो शैया पालक के कान में वो जो शीशा डाल दिया था, बहुत मान था, बहुत खुशी हुई। ब्लडी दिस, शैया पालक, मी त्रिपुष्ट वासुदेव, ये क्या कर, मतलब इस तरह का एटीट्यूड से कितनी खुशी हुई होगी कि यार आई कैन एनाइलेट अ पर्सन, मैं त्रिपुष्ट वासुदेव हूँ, मैं एक आदमी को बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता हूँ, खत्म करने की कैपेसिटी रखता हूँ। क्या जबरदस्त मान था। उदय थोड़ा था, उन्होंने बंध कितना जबरदस्त किया, वो भी निकाचित लेवल का किया। जब महावीर स्वामी भगवान के भव में, जब महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े, सोचो कितना बाजा बजा था महावीर स्वामी भगवान का। और याद रखना, आपको यदि पाप में सुख आप कर रहे हो तो यस अभी सुख मिल रहा है, बट फ्यूचर में आप बर्बाद हो। ये सुख में फ्यूचर में आप बर्बाद हो, यू आर टोटली गोइंग टू, मतलब बर्बाद हो जाओगे, यू विल गेट एनाइलेटेड। जैन धर्म से भी तो एनाइलेट पक्का हो जाओगे आप। हमने सी ये इतने तरीके के सुख मैंने आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि हमको एक ही तरीके का सुख पता है, वो है पैसा, 5 इंद्रियों से जो हमको सुख मिलता है वही हमको सुख पता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सुख चाहिए। भगवान whenever in his agam he is talking about a sukh, he is very clear, he is talking about anant sukh and avyabad sukh, but you are not doing that. What you want is, भगवान मेरे पास एक लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, प्लीज भगवान उसको सॉल्व कर दो ना भगवान, राइट। भगवान मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और भगवान मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना भगवान, वो सॉल्व कर दो। एंड व्हाट डू वी डू फॉर इट? हम धर्म भी करते हैं, डोंट वी डू धर्म? व्हाई? आप सोचो, हमारे में से कितने लोग धर्म करते हैं नॉट फॉर मोक्ष, नॉट फॉर गोइंग टू मोक्ष, राइट। आपको कितनी देर पहले पता लग गया था कि धर्म सिर्फ मोक्ष के लिए करना है? चंचल जी आप बताइए, आपको कितनी देर पहले पता लग गया था? मतलब 10 साल पहले पता लगा था कि 20 साल पहले पता लग गया था कि आपको मोक्ष के लिए धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है? कब पता लग गया था आपको? म्यूट हो आप। देरी से पता चला था। कितनी देरी से, मतलब कितने साल पहले से? मीन्स धर्म में पुण्य का तो अनुभव हुआ था, पर मोक्ष की अभिलाषा उतनी स्ट्रांग नहीं थी। नहीं, आपको पता कब चला कि धर्म करने से का एम मोक्ष है? मोक्ष मतलब द एम ऑफ डूइंग धर्म इज टू गो बिकॉज वी वांट टू गो टू मोक्ष, ये कब पता लगा आपको? पिन पॉइंट करिए अपनी एज में। 2 साल पहले, 5 साल पहले? हाँ, मैंने जब एक महाराज साहब के संपर्क में आई थी, पूरा 1 महीना सब पढ़ा था शास्त्र, तभी थोड़ा अनुभव। 2 साल पहले? नहीं, 20 साल हो गए।
20 साल हो गए, यू आर इन अ वेरी गुड बोट, यू आर इन अ वेरी गुड बोट, राइट। फिर भी आप 60 इयर्स के तो पक्का हो, यानी हाँ 40 साल तक आपको ये नहीं पता था कि धर्म क्यों किया जाता था, पर आप करते थे। आप हाँ सामायिक करते थे, एकाशने भी करते थे, रात्रि भोजन भी आई एम श्योर करते होगे। जो हाँ कुछ भी करते थे वो मोक्ष के लिए नहीं करते थे, आई एम श्योर मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स के लिए करते थे। हाँ 40 साल आपने जो किया उसका आउटपुट क्या था? जीरो। मोक्ष के डायरेक्शन में तो आपको नहीं लेके गया ना। उसने नहीं बहुत कुछ और किया होगा। आई एम नॉट सेइंग वो जो आपने किया उसने वो नहीं किया होगा, पर मोक्ष के लिए तो नहीं किया ना। इज दैट क्लियर? राइट। आप खुद सोचो, जब मैं ये पढ़ाती हूँ ना तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, नो नो नो, आज से हमने सोच लिया, आज से हम धर्म करेंगे ना, मोक्ष के लिए करेंगे। दिस इज हाउ पीपल टॉक। एंड आई टेल पीपल, प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इस तरह के वर्ड्स मत बोलो, क्योंकि आपको अभी सिर्फ पता चला है, इसमें आप एफर्ट मारना चालू करोगे और आपको भी नहीं पता लगेगा, पर कब कब आपके मुंह से, आप कब कब मोहनीय कर्म का उदय इतना प्रगाढ़ होगा, मिथ्यात्व का उदय होगा, कषाय कषाय का इतना प्रगाढ़ उदय होगा, आप बोलोगे मोक्ष जाए, हटाओ मोक्ष को, मुझे संसार की ये चीज चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर डेस्परेट। बच्चा बीमार पड़ता है, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा जिनको आप बहुत प्यार करते हो, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। व्हाट द हेल डू यू डू? यू पुट जैनिज्म ऑन द साइड एंड व्हाट डू यू से? फॉरगेट मोक्ष, भगवान, आई नीड दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। डोंट वी डू दैट? हाँ, प्लीज डोंट बी, अपने आप को उल्लू मत बनाओ। मेरे को 20 साल, मुझे काफी टाइम से पता है कि मेरे को धर्म मोक्ष के लिए करना है, राइट? सो आपको भी पता है। डोंट बी अंडर द कॉन्फिडेंस के फ्यूचर में आप बर्बाद नहीं होगे। फ्यूचर में भी कभी कोई कषाय उदय में आएगा, कभी मिथ्यात्व का कर्म उदय में आएगा, कभी कुछ कोई कर्म उदय में आएगा, वो आपको बोलेगा प्लीज मोक्ष को रखो साइड में, संसार मांग लो, पुण्य मांग लो, बहुत डिमांड करेगा। आप देखो, महावीर स्वामी भगवान सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद त्रिपुष्ट वासुदेव बने। कैसे बने? जीव वासुदेव कैसे बनता है? निदान करके बनता है। निदान मतलब उसको कोई ना कोई कषाय उत्पन्न हुआ और उसने क्या बोला, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, और जो मैंने धर्म की साधना की है, आई डोंट वांट मोक्ष, व्हाट द हेल डू आई वांट पुण्य, एंड आई वांट दिस पर्टिकुलर पुण्य। आई वांट दादागिरी कि मुझे मतलब ये चीज चाहिए, या तो मैं पावरफुल आदमी बनूं, या अमीर बनूं, या दिस बनूं, दैट बनूं। दैट पर्सन वांट्स समथिंग। आप आगम खोलो, कितने केस आपको मिलेंगे निदान के। क्या उन लोगों को नहीं पता था? महावीर स्वामी भगवान को क्या नहीं पता, कि जीव को नहीं पता था कि निदान नहीं करना चाहिए? सम्यक दर्शन हो गया मतलब उनको पता था कि मोक्ष के लिए करना है, बट क्या उन्होंने फिर भी निदान नहीं किया? इसका मतलब यदि भगवान, महावीर स्वामी भगवान का जीव भी निदान कर सकता है, और मिलियंस ऑफ चित संभूति, राइट? क्या संभूति को नहीं पता था? वो धर्म कर रहे थे, क्या वो नहीं पता था? नहीं। कषाय को नहीं टाल पाए और मोक्ष को रखा साइड में और पुण्य की डिमांड कर ली। मैं आपको बोल रही हूं, आपके साथ भी फ्यूचर में कौन से कर्म आपके अंदर ये ट्रिगर करेगा, नहीं मोक्ष रखो साइड में, पुण्य की डिमांड करो, आपको करेगा। आपको क्रोध भी कर सकता है, आपको लोभ भी कर सकता है, आपको मान भी कर सकता है, कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। ओके, आपको करेगा, आप भी बर्बाद होगे, पूरी संभावना है। उस वक्त आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में उपयोग में रहना। ओके, कि नहीं, आई डोंट हैव टू डिमांड पुण्य। बर्बाद हो रहा है मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही हो, मुझे मोक्ष जाना है, दैट इज सेपरेट, और ये जो संसार है इज सेपरेट। आई एम नॉट गोना मिक्स दीज टू थिंग्स, आई एम नॉट गोना डू दैट, राइट? है जिगरा। आपको एक चीज बता दूं, आपको लगता है कि यार समझ में आ गया तो ना फ्यूचर में मैं गलती नहीं करूंगी। मैं कितनी बार गलती कर देती हूँ। मैं आई टेल यू व्हाट, when you love somebody na, you get desperate. You know what is the meaning of the word desperate, right? I am desperate, I will, मेरे मुंह से क्या निकलता है मुझे नहीं पता है, right? हम मैं अपने एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके टू डू मिस्टेक्स। ओके, मेरे बच्चे बचपन में तो धर्म करते थे, जब बड़े होते हैं ना, यू नो आजकल इंटरनेट का जमाना है, द वर्ल्ड इज ऑन अ डिफरेंट पेस, बच्चे धर्म करना बंद कर देते हैं। सो तुमको बड़ा डेस्परेशन होता है, नहीं यार मेरे बच्चे कुछ धर्म तो करें, प्लीज धर्म तो करें। सो आप उनको ना कुछ भी करके चाहते हो कि यार वो सामायिक कर रहे हैं, वो कुछ धर्म का कुछ सुन लें, धर्म का कुछ कर लें, राइट?
इन द डेस्परेशन ना आप क्या करते हो, आप उनको लालच देते हो कुछ, बेटा देखो ना, लालच वो जो देते हो ना, वो संसार की एक्टिविटी का लालच होता है कई बार। इज दैट क्लियर? हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि मेरे मुंह से उस वक्त संसार का लालच निकलता है, बिकॉज आई एम डेस्परेट, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू डू धर्म। दैट डेस्परेशन विच मेरे मुंह से कुछ ऐसा होगा कि बेटा आओ धर्म कर लो, राइट? और मैं संसार की परूपना कर दूंगी कि बेटा मिल जाएगा संसार, राइट? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक बार मेरा बच्चा आया, रो रहा था कि मम्मा ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है ना, यू नो हाउ किड्स आर आजकल, मम्मा दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज कि धर्म करते नहीं हो, आ जाते हो प्रॉब्लम लेके, कहाँ क्या होगा प्रॉब्लम का, बैठेंगे ना, जो कर्म हो रहे हैं वो भोगो। हाँ, धर्म कर लेते तो पहले ही उनका क्षम कर लेते, नहीं आते कर्म उदय में, राइट? अभी आ रही हो, रो रही हो, प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं क्या करूं? मैंने तो सिखाया था धर्म करके पहले खत्म कर दो, उनका कर्म के उदय होने से पहले ही उनको खत्म कर दो। आपको पता है मेरे बच्चे ने क्या जवाब दिया? मम्मा, जिस दिन मैं सामायिक करूंगी ना मम्मी, वो मोक्ष के लिए करूंगी, ठीक है? वो ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं करूंगी। और मम्मी, ये आप जो संसार, ये जो लालच दे रहे हो ना मुझे कि सामायिक देने के लिए कि बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सब, मम्मी आप गलत कर रहे हो। मम्मा, आप महावीर स्वामी भगवान को कितना कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब मेरे बच्चे ने मुझे 10 रूल्स बता दिए कि मम्मा यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग महावीर स्वामी भगवान इन सो मेनी प्लेसेस। And I was like, thank you, I've understood, I have done a mistake. Are you clear? हाँ? क्यों मैं करती हूँ? क्यों मेरे मुंह से ये निकला? क्यों मेरे से मिथ्यात्व की परूपना हुई? क्यों मुझे तो हमेशा मोक्ष की परूपना करनी चाहिए सम्यक दृष्टि जीव को। क्यों मैंने संसार की परूपना की? क्यों मैंने एडवोकेट किया कि संसार मिल जाएगा? When a person when you love somebody, मोहिनी करम ये सब करवाता है, मेरे को भी करवाता है, आपको भी करवाएगा। महावीर स्वामी भगवान के जीव आप आगम में देखो, सबको सब हुए हैं। तो मैं आपको भी बोलती हूँ कि इफ यू आर ए टीचर, आपके मुंह से उच्छूत्रु परूपना होगी। आप भी लोगों को बोलोगे कि यार कर ले यार, ये धर्म कर ले, संसार की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, निकलेगी। प्लीज बी अवेयर। अवेयर मतलब भगवान के ज्ञान के उपयोग में आओ, और उसी वक्त मिच्छामी दुक्कड़म तो सिचुएशंस विल कम जब आपका मन करेगा कि मैं संसार की कुछ चीज मांगू, पर मत जब मन करेगा तब भगवान के ज्ञान में उपयोग में आना और बोलना नो, आई विल नॉट, सॉरी मिच्छामि दुक्कड़म, भगवान आई शुडंट हैव डन दैट। इज दैट क्लियर? आप गलती, मैं भी गलती करती हूँ, और आपको क्या लगता है मैं एक बार गलती किया है मैंने? आई कैन काउंट यू कि मैंने 20 सालों में कितनी बार गलती कर चुकी हूँ, ये परूपना कितनी जगह कर चुकी हूँ। आधा टाइम आई हैव बीन कॉट, हाफ द टाइम्स आई हैव नॉट बीन, मतलब मैं पकड़ नहीं पाई हूँ। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो जब कषाय उदय में आता है ना, तो हम ये संसार की डिमांड कर लेते हैं, और आपके साथ भी होगा। सी माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस थिंग इज कि जब तक केवल ज्ञान, ये लिख लीजिए वेरी क्लियरली, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक आप गलतियां करते रहोगे, इंक्लूडिंग दिस गलती। कौन सी गलती है ये वाली कि धर्म से संसार की कोई चीज मांग ली? ये गलती आप करोगे, ये एक बार नहीं करोगे, 50 बार करोगे। 50 बार ये थॉट आएगा आपके मन में। क्यों आ रहा है थॉट? क्योंकि कुछ कर्म उदय हो रहा है, वो कर्म आपको बोल रहा है। इज दैट क्लियर? एक भजन के लाइंस हैं, मैं भजन के लाइंस बोल रही हूं। दोष दर्शन और निवारण, यही तो साधना है सुजान। मतलब दोषों को देखते जाओ और उसका निवारण करते जाओ, और यही साधना है। डोंट गिव मी प्रोमिसेस नहीं। आज के बाद मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया कि हम तो बस मोक्ष के लिए कर रहे हैं, हम संसार के लिए नहीं करेंगे। डोंट गिव मी प्रोमिसेस, इट्स एम्प्टी प्रोमिसेस। आपको क्या पता आपने 2 भव के बाद आप क्या करने वाले हो? डू यू नो? पूजा, कैन यू गारंटी? हाँ, 2 भव के बाद मिथ्यात्व का प्रगाढ़ उदय, वेयर यू गोज, व्हाट यू डू, राइट? यू कैन बी टोटली मेस्ड अप, राइट? सो डोंट गारंटी मी, ओके? जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। मैं ये गलती ना करूं, मैं ये गलती यदि कर रही हूं, नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है। दोषों को देखते चले जाओ और मिच्छामि दुक्कड़म देते चले जाओ, पीछे हटते चले जाओ, उनका प्रतिक्रमण करते चले जाओ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाओ। गलतियां होगी। इज दैट क्लियर? एक बार नहीं, 50 बार होगी, विच इज ओके। गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम।
पर गलती को नहीं देख पाना, भगवान के ज्ञान से उसको नहीं देख पाना, उस पे मिच्छामि दुक्कडम नहीं दे पाना, राइट, उस पे करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाना, दैट इज वेयर यू विल गो रॉन्ग. गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू आर ह्यूमन. जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, यू विल कंटिन्यू डूइंग मिस्टेक्स. इज दैट क्लियर? दोष दर्शन और निवारण, यही तो साधना है सुजान. सो मेरा आपको अगेन एक सवाल पूछती हूं. अभी तक जिस आदमी ने मोक्ष के लिए ये सब धर्म नहीं किया, संसार की चीजों के लिए धर्म किया, तो क्या उसका धर्म, whatever he did, like मैंने जब जैन धर्म, I'll give you one example. अच्छा, ये जो मैं गलती जो बोल रही हूँ ना कि ये मैंने की या आपने की या आप करोगे, आई गारंटी यू आप करोगे, राइट? ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं, साधु भगवंत भी ऐसे करते हैं. साधु भगवंत भी कई बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब साधु, बट कई साधु भगवंतों के मुंह से ऐसी परूपना हो जाती है. आप देखो कितने ही साधु के पास आप जाओ, राइट, उनको क्या लालच आ जाएगा, यार यदि मैं ना ये जो मेरे सामने आया ना इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ना, ये मेरे को बहुत एडमायर करेगा, राइट, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. साधु भगवंत भी आप कई बार देखो, आप देखोगे कई साधु भगवंत जो होते हैं ना, दे ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो ऐसे साधु को देखो तो क्या करो, दिल में दया से भर जाओ. ओ माय गॉड, ये साधु भी उत्सूत्र परूपना कर रहा है, राइट, बेचारा गिर गया है, मोक्ष की परूपना करनी चाहिए और ये बंदा संसार की बात करता है, राइट. ये सोच करके उस साधु पे भी दया करो. तो ये गलती सिर्फ हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर रहे हैं, साधु भी कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? बी अवेयर. दूसरी बात ये बता, इस बारे में है कि आपने जो गलती कर ली है, आपको क्या लगता है आपने जो इतनी समाइकी और ये सब की है, और मैं आपको आज आके बोलती हूँ कि नहीं, यदि आपने वो समाइकी अभी तक की, व्रत पचखान किया, एकाशने किए, बट मोक्ष के लिए नहीं किया, तो यार वो धर्म को क्वालिफाई नहीं हो सकता है, वो धर्म ही नहीं था. तो आपको गुस्सा आ रहा है? डोंट यू फील एंग्री? हाउ डेयर यू यार, आपने तो मेरे सारे पूरे किरे कराए को जीरो करके बिठा दिया, राइट, इतनी मेहनत को उठा के जीरो कर दिया, मैंने इतने काशने किए थे, इतने ये सब किया, आपने उठा के जीरो कर दिया, आप तो बोलते हो ये धर्म ही नहीं है, राइट. डज एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू कि वो धर्म है, लाइक से कि नहीं धर्म है? क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ था. महाराज साहब ने मुझसे पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? तो मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई. महाराज साहब मैं ये धर्म कर, ये करती हूँ, माला भी करती हूँ, मुझे नवकार मंत्र आता है, ये कर ना, सामायिक से लेके सब कुछ बताया. महाराज साहब ने सब में फॉल्ट निकाल दिए और प्रूव कर दिया कि मैं धर्म नहीं है या डज नॉट क्वालिफाई, धर्म उठा के रिजेक्ट कर दिया, ऑल ऑफ देम. मैंने 10 गिनाए, भगवान ये भी मैं करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा भगवान ये भी करती हूँ, एंड दे रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम, राइट. फिर बोलते हैं और तुम कुछ करते हो? मैंने कहा क्या हमारा साथ, 10 सोच सोच के तो कहाँ से ढूंढ ढांड के 10 साल पहले कुछ किया था तो वो सुनाया आपको, आपने तो रिजेक्ट कर दिया, आपने तो उसको धर्म को ही क्वालिफाई करके आपने फेंक दिया. सो भगवान अब मुझे समझ में आ गया कि मतलब आई वाज टोटली एंग्री, लाइक ये क्या तरीका हुआ, राइट. सो मैं भी आपके साथ वही कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने इतने सालों तक यदि इतनी सब धर्म की साधना की, आपको लग रहा है यदि वो मोक्ष के लिए नहीं किए ना, तो यू वर नॉट डूइंग धर्म, राइट. तो आपको यदि गुस्सा आ रहा है तो ना, आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि यदि आपको दिल्ली जाना है, राइट, और आप चेन्नई की ट्रेन में बैठ गए हो, नॉर्थ में जाना है, आप चेन्नई की ट्रेन में बैठ गए हो और बहुत जा रहे हो, बहुत जा रहे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चले, राइट. आप दिल्ली कब पहुंचोगे? You will not reach Delhi, because you, for that you have to take a north की train, not a south की train. Are you clear? Right? But हम क्या करते हैं, नहीं यार हम बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत धर्म कर रहे हो, लेकिन फिर गलत ट्रेन में चढ़ गए हो यार, संसार की ट्रेन में चढ़ गए हो, मोक्ष की ट्रेन में जाना चाहिए था. इज दैट क्लियर? सो यदि कोई आदमी गुस्से में आके बोलता है हाउ डेयर यू, मैंने तो इतने वर्षित तप किए थे, हाउ डेयर यू से कि यदि वो मोक्ष के लिए नहीं किया था तो वो धर्म ही नहीं था, वो जीरो करके उठा के फेंक रहे हो. अगेन टेलिंग यू, दिल्ली जाना है, दिल्ली की ट्रेन में बैठो, यू कांट गो इन अ रॉन्ग ट्रेन. इज दैट क्लियर? यू विल नॉट रीच इट. क्या बोल रहे हो? हाँ मोना कोठारी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके मोना, कैन यू, ठीक मोना है, बोल कोठारी, कैन दूंगी. यू, इफ यू कुड म्यूट योरसेल्फ.
Anybody ठीक है, wants to? हमने या हमने चंचल जी? हाँ, हमने धर्म उस वक्त मोक्ष की अभिलाषा से मतलब नहीं किया था, पर उस वक्त भी है ना, भावों की तो तारतम्यता अलग अलग टाइम पे रही थी कि कभी उत्कृष्ट भाव आते थे इसलिए कर लिया, या प्रेरणा थी, या उत्कृष्ट भाव थे, तो वो जितना भाव था उतना ही क्वालिफाई करेगा ना। नहीं, वो क्या धर्म को क्वालिफाई किया? क्या वो मोक्ष के डायरेक्शन में आपको लेके गया? क्या संवर निर्जरा करा दी उसने आपकी? मैं सवाल हाँ, पूछ रही हूँ। संवर्ण निर्जरा तो हुई, हो गई? पर हाँ मतलब भाव उस वक्त जो भाव थे, ठीक है, भावों की तारतम्यता अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाती है, कभी एकदम उत्कृष्ट भाव आते हैं, सब आप लगता है कि बस ये सब सही है ये, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से भावों में तो आया ही है, मतलब ऐसा करते करते आपको कितने भव हो गए और कितने भव करते रहोगे चंचल जी हाँ, फ्यूचर में? वो आप तो लगे है रहो, वो। आप करते रहो, आप ये एक्सक्यूज देते रहो और लगे रहो। हाँ, सही बात। आपने और मैंने ये सब बहुत किया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम हाँ, चिलचिलापे नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हाँ, आर यू हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ अ जॉब व्हाट यू आर डूइंग, नो राइट? नो नो, नॉट हैप्पी, बट डू अ प्रयास गुड करना जॉब। पड़ता है। No, this does not even qualify anywhere. यदि मैं आपको, I don't want to be harsh to you, but trust me, Agam is saying does not qualify anywhere. Does not qualify anywhere. चंचल जी, आपने देखा है कि नवगवैयक में कौन जाता है? जैन नवग्रह साधु। में हाँ साधु जाता जैन साधु जाता है, यानी उसने साधु की क्रिया, जैन साधु की क्रिया पाली, जो आसान नहीं है, मैं भी नहीं कर पाऊं, मतलब राइट, वो क्रिया पाली, पर उनमें है, से मोक्ष में गए नहीं, उनमें से मिथ्या दृष्टि कितने? बहुत सारे, बहुत सारे बहुत सारे है कि नहीं है? है कि नहीं है? राइट? है, हाँ? हाँ, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? कि आप कितने ही भव में ये सब जो आपने बोला ना कि मैंने इतना सब कुछ किया, यस, आप ये करके आप साधु बन जाओ और नवगवैयक में जाके बैठ जाओ, आप किसी देवलोक में इंद्र बन जाओ। कितनी बार आप इंद्र बने हो चंचल जी? क्या मालूम कितनी बार बहुत बने। बार। इज दैट क्लियर? You हाँ want to जी, continue like that? Please continue. हाँ But you नहीं want to बिल्कुल, get out of संसार and go to मोक्ष? You cannot give all these things. मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ, आपको दिल्ली की ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार बहुत यार मेहनत तो किया, क्या भावों की तरमरता, हाउ डज दैट हेल्प? भावों की तरमरता क्या किया उस भावों की तरमरता ने? भावों की तरमरता ने पुण्य आके चिपकाया, देवलोक में जाके बिठा दिया, वापस फिर बैठा, क्या कराया? संवर निर्जरा कराई, मोक्ष डायरेक्शन में लेके गए। चंचल जी क्या मोक्ष के डायरेक्शन में लेके गए? हाँ नहीं बराबर, सही बात। संवर फिर निर्जरा पुण्य करवाई। बन गए, पूरे पूरे बन गए, फिर सकाम उनको निर्जरा भोग मिला। सकाम निर्जरा किसकी होती है चंचल जी? साधु की होती है, नहीं, सम्यक दृष्टि जीव की होती है, साधु सम्यक की नहीं होती है। दृष्टि, श्रावक की भी होती है, पर सम्यक दृष्टि, सम्यक क्या आप दृष्टि, सम्यक दृष्टि हो? यदि आप बोल रहे हो कि नहीं यार मोक्ष तो तब नहीं था, यदि मोक्ष नहीं था तो सम्यक दर्शन का सम्यक फर्स्ट दृष्टि, कंपोनेंट है सम्यक दर्शन। कैसे पहचानो के सामने वाले में सम्यक दर्शन है? मोक्ष की 5 अभिलाषा, बोला भगवान ने, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। संवेग का मतलब है दृढ़ मोक्ष की श्रद्धा, अभिलाषा। हाँ, मोक्ष की अभिलाषा जो आप में थी नहीं पहले 40 साल ऑफ योर लाइफ, यस, और भावों में तरमरता थी। हाउ डज दैट हेल्प? यस, भावों की तरमरता से पुण्य आपने चिपकाए, आपको डेफिनेटली देवलोक में आप जाके बैठ जाओगे, विच यू हैव डन दैट मिलियंस ऑफ टाइम्स। कंटिन्यू, इज दैट क्लियर? हाँ जी, देखिए, आई एम अगेन टेलिंग यू, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मुझे अनंत सुख और अव्याभात सुख चाहिए, मुझे दूसरा सुख नहीं चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इज दैट क्लियर? अनंत सुख भी कोई अच्छा नहीं है। अनंत सुख के बारे में ना मैं आपको एक चीज बोलना भूल गई। पता है क्या बोलना भूल गई अनंत सुख के बारे में? कि अनंत सुख में अरिहंत भगवंत को होता है। कहते हैं अरिहंत भगवान जब सिद्ध शिला में जा रहे होते हैं ना, मतलब जब सिद्ध भगवान बन रहे होते हैं, मतलब जब उनकी डेथ होती है तो उनके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, वो सिद्ध शिला में जा रहे होते हैं, उसके पहले के टाइम को बोलते हैं अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान बन रहे हैं। वो पूरा प्रोसेस है, पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है। कहते हैं यदि 16 people are going to moksha, if 16 people are going to moksha, 15 of them are going with asata vedनीय कर्म के उदय में।
और एक जन साता वेदनीय के उदय से मोक्ष में जा रहा है। मतलब मान लो मुझे केवल ज्ञान है और मैं भी मरने वाली हूँ, शिला में जाने वाली हूँ, राइट? तो मैं साता की अनुभूति करते करते, साता वेदनीय के उदय से साता अनुभूति करते करते शिला पे भी जा सकती हूँ, राइट? और उदय असाता का भी हो सकता है, राइट? जैसे मेरे सर पे अंगारे चल रहे हैं, मुझे केवल ज्ञान हो गया और मैं सिद्ध शिला में जा रही हूँ। इज दैट क्लियर? हाँ, मैंने आपको वो स्टोरी बताई है ना, दैट्स माय फेवरेट स्टोरी, कि एक आचार्य को उन्होंने तलवार मार के लवण समुद्र में फेंक दिया, और वो आचार्य क्या सोच रहा है कि यार मेरे खून से ना ये पानी के जीव मर रहे हैं, ओ गॉड, ही इज फीलिंग सो बैड, राइट? ये क्या हो रहा है? उससे उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, बट खून तो निकल गया, सो ही इज डाइंग, ही इज बिकमिंग सिद्ध भगवान। बट वो असाता की उदय में, मतलब उदय किसका चल रहा है? केवली भगवान के केवल ज्ञान में असाता का। सोचो 16 जन जा रहे हैं तो 15 जन असाता वेदनीय भोगते हुए जा रहे हैं, एक जन सिर्फ, मतलब रेशो प्रोपोर्शन बता रही हूँ, 15:1 का रेशो है, 15:1 का रेशो है। एक साता से एक जन जा रहा है, 15 असाता के उदय से जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? I'm still telling you, don't exchange asata vedaniya with moksha. Don't do that. It's not worth it. Asata को अलग से भोग लो, right? So the point of today's class was just to let you know कि इतने तरह के सुख हैं. Think कि आपकी लाइफ में कौन कौन से सुख हैं. सोचो, हर कर्म के शिवोपशम से मैंने तुमको अलग अलग सुख बता दिए हैं, और भी यदि कर्म आपको सिखाए होते तो मैं नाम कर्म के सुख के शिवोपशम से अलग सुख बताती, मैं सब कुछ बता देती. जितना किया मैंने उतना सुख बताया है. इट इज योर जॉब टू पिक एंड चूज द सुख. ओके? एंड चंचल जी, योर आर्ग्यूमेंट के भावों की तरमरता थी. I mean, I'm really sorry. I don't want to be bad to you, but seriously, have you understood? हाँ, They नहीं, did समय nothing. समय पे अलग अलग भाव आते हैं जैसे, तो क्या किया उस भाव ने? क्या संवर पर उस निर्जरा भाव कराई ने के कर्म तो डायरेक्शन में ले करा गए? ही थे. It did nothing. It did nothing. It did not even see. 25 बोल में ना मिथ्यात्व के 10 भेद आते हैं. मिथ्यात्व के 10 भेद आपने किए हुए हैं, मैंने भी इस क्लास में करवा चुकी हूँ, राइट? मिथ्यात्व के 10 भेद में ना मेरे 3-4 चीजें हैं. धर्म को अधर्म समझा तो मिथ्यात्व, और अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व. My job to tell you, boss, if it is not for moksha, it is not dharam. Simple statement. How is it difficult to make you understand? Clear? Done? कई लोग बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग. इस तरह का आर्ग्यूमेंट भी नहीं चलता है. जैसे आप बोलते हो ना, यार भावों की तरमरता थोड़ी तो थी, बिग डील, इट वाज नॉट धर्म. सॉरी, इट इज नॉट क्वालिफाई धर्म. इट इज नॉट क्वालिफाई धर्म. धर्म इज वेरी क्लियर. भगवान का ज्ञान इज वेरी क्लियर. इज दैट क्लियर? Anybody wants to argue on this? Anybody? आंटी, आई वाज सेइंग, अभी जैसे हम 4 महीना जब चौमासा होता है तब मरासा का डेली प्रवचन सुनते हैं, तो कभी कोई साधु इतना अच्छा प्रवचन दे दे कि वहाँ सामायिक में बैठे बैठे ही सोचते हैं कि यार हम भी साधु बने और मोक्ष में जाए, बट वो वहां बैठते हैं तभी तक होता है, घर आने से तो वो वॉश हो जाता है. तो आई एम आस्किंग कि जब हम वो सोचे सामायिक में बैठे कि यार मैं भी साधु बनूं और मोक्ष में जाऊं, तो does that qualify dharma? That qualifies dharam. That thought qualifies dharam. Please do that. क्योंकि ये जो 3 जो मतलब हमको रोज करना है ना, जो 3 मनोरथ जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब ड्रीम्स, 3 मनोरथ, ये तो द मोर यू डू द मोर बेटर यू आर. और यदि ये मुंह से नहीं बोल के आत्मा बोल रही है ना, तो नथिंग लाइक इट. जैसे तुम बोल रहे हो ना कि व्याख्यान सुना, आत्मा बोल रही है नहीं यार साधु बन जाए बेटर है. वो बात अलग है कि तुमको पता है कि यार नहीं बन सकती मैं, राइट? There are 20 things not letting you become a sadhu, but आत्मा बोल रही है कि यार that is a perfect thing. That आत्मा बोलना is doing you a lot of nirjara puja, and you should continue doing that. Okay? Okay. अब तक हमने भी सामायिक किया या जो भी धर्म किया, बट मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी, तो इट डज नॉट क्वालिफाई धर्म, बट डज दैट क्वालिफाई पुण्य? या पुण्य का जब तत्व करूंगी तो आई विल एक्सप्लेन कि ये पुण्य को क्वालिफाइड डेफिनेटली करता है. जब लिसन पूजा, लेटर ऑन आई एम नॉट गोना से नाउ, जब संवर और निर्जरा ऑपरेट होते हैं ना, पुण्य का बंध नियमा है. पुण्य का बंध नियमा है. इज दैट क्लियर?
बट यदि मैं पुण्य करती हूँ, राइट, तो संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं होते हैं। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, यदि जब जब संवर निर्जरा होती है, पुण्य का बंध नियमा है। जो अरिहंत भगवंत होते हैं ना, मतलब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो आदमी भी, जैसे महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अरिहंत है, ही इज वॉकिंग, ओके, उनको प्रति समय साता वेदनीय कर्म का आंखें बंद हो रहा है, प्रति समय आके बंद हो रहा है, सिर्फ ये साता वेदनीय कर्म। असाता तो बंद हो नहीं सकता है, बिकॉज वो है, दूसरे 4 कर्म तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, दूसरा नहीं कर सकते। उनको प्रति समय साता वेदनीय कर्म आके बंद हो रहा है। दिस इज अ प्रूफ कि जब जब संवर और निर्जरा ऑपरेट होते हैं, पुण्य का बंध नियमा है। इज दैट ओके? बट व्हेन यू डिमांड इट, इज दैट क्लियर? Is that clear? Do not demand, do not even ask. Okay. So this topic is very clear. आज के बाद is there anybody जिसके दिमाग में मोक्ष की अभिलाषा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है? हाँ, देखो, जिसके मन में स्ट्रॉन्ग हुई भी है ना, तो ये भी समझो आप फिर गिरने वाले हो। हर 1-2 दिन बाद गिरोगे, हर 6 महीने में गिरोगे, हर 1 साल में गिरोगे। ऑल यू हैव टू डू इज, गिरना इज नॉर्मल, गिरना, गलती करना इज नॉर्मल। कैच करो, भगवान के ज्ञान से उस गलती को कैच करो, मिच्छामी दुक्कड़म दो, उसका प्रतिक्रमण करो, एंड वापस धर्म में स्थित हो जाओ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑल योर लाइफ, राइट? आप बोलोगे कैसे गारंटी दे सकते हो कि मैं ये फ्यूचर में गलती करूंगी? अरे सब गलती करते हैं। यदि आयु आपकी लंबी है ना, तो आप गलती करोगे फ्यूचर में। आपको पता है, मैंने ये चीज सिखाई नहीं है, फिर भी जिनको गुणस्थान आते हैं ना, मैं उनके लिए बता दूं। 11वें गुणस्थान वाला जीव जो उपशम संकित वाला है, वो वीतराग दशा में है, इतना परफेक्ट है, वो क्यों गिरता है? वो इसलिए नहीं गिरता है कि उसके थॉट प्रोसेसेस गिर जाते हैं। नो, ही इज नॉट फॉलिंग बिकॉज ऑफ दैट। वो इसलिए गिरता है क्योंकि उसकी आयु बहुत लंबी है और फ्यूचर में कुछ कर्म चिपके हुए हैं, सत्ता में ऐसे कुछ कर्म चिपके हुए हैं, जब वो उदय में आएंगे, वो आदमी का बाजा बजाएंगे। इज दैट क्लियर? वो इसलिए गिरेगा क्योंकि उसके पास लाइफ ज्यादा है। और उस लाइफ के अंदर कषायों का उदय कषाय सत्ता में है, कषाय सत्ता में, मतलब कषाय चिपके हुए हैं जो फ्यूचर में उदय में आएंगे। ऑफ कोर्स मैंने 11वां गुणस्थान, कुछ गुणस्थान नहीं सिखाया, सो लेट्स कीप इट असाइड। दिस वाज फॉर दोस पीपल जिनको टेक्निकलिटीज आती है। अगेन कमिंग टू दिस थिंग, प्लीज बी वेरी वेल अवेयर कि ये गलती जिंदगी में नहीं करो, क्योंकि ये गलती बहुतों ने की है। अच्छे अच्छे लोग, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने किए, चित संभूति ने किए, जितने भी वासुदेव बने हैं उन लोगों ने किए हैं, आगम भर रखा है उन लोगों को जिन्होंने निदान किया है। लेट अस नॉट डू दैट प्लीज, वी शुड बी अवेयर, बी एक्स्ट्रा अलर्ट। मैं संसार की परूपना नहीं करूंगी, संसार नहीं मांगना, मुझे सिर्फ मोक्ष जाना है, मैं सिर्फ मोक्ष की परूपना करूंगी। इज दैट क्लियर? और कभी भी लालच देके ना बच्चों को धर्म मत करवाओ कि बेटा, सी लालच आप चॉकलेट का दे सकते हो, खाने पीने का दे सकते हो, कि यू नो, सब बहुत चीजों का लालच दे सकते हो, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साता वेदनीय का, ये सब चीजों का कभी लालच मत देना। आई एम अगेन रिपीटिंग, कभी लालच देके आपका बच्चा, आप खुद, मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे बच्चों को गलत नहीं पढ़ाया है। मेरे को पता है मेरे बच्चे जब धर्म करेंगे वो मोक्ष के लिए करेंगे, और वो संसार के लिए, ये समायक और ये सब संसार के लिए यूज नहीं करेंगे। नहीं करते, फेयर इनफ, बट गलत तरीके से मैं उनको लालच देके उनको इन्वाइट करती हूँ, और गलत ये, यू हैव टॉट देम रॉन्ग। आपने गलत सिखा दिया बच्चे को, और वो बच्चा नहीं इरेज कर पाएगा अपने अपने सिस्टम से ये वाली बात कि यार धर्म करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वो बच्चा नहीं ये अपने सिस्टम में से इरेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसे ही उसके अनादिकाल के संस्कार की वजह से हम इरेज नहीं कर पा रहे हैं। हर थोड़े दिन के बाद ये गलतियां करते जाते हैं। आप देखो, राइट, ऊपर से आपने बच्चे को सिखा दिया, बच्चा नहीं निकल पाएगा। डोंट डू दैट। आपका बच्चा नहीं करता है, नहीं करो, बट प्लीज डोंट मार्केट मतलब धर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साता वेदनीय कर्म। मार्केट मोक्ष। आपको नहीं समझ में आता, आप मोक्ष के स्वरूप को समझाओ, मोक्ष के बताओ कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, क्यों वो जाना बेटर है, क्यों वो बनना बेटर है रादर देन दिस। आप मोक्ष के डिटेल्स में जाओ, बट आप अंडर नो सर्कमस्टेंसेस साता वेदनीय के लालच में बच्चे को समायक करवा दो या कुछ कर, प्लीज डू नॉट इवन डू दैट। यू वुड हैव डैमेज दैट चाइल्ड।
क्यों डैमेज करोगे? वो बच्चे के वो क्या बोलते हैं, एम ही चेंज हो जाएगा। उसको पता है कि धर्म से मैं संसार मांग सकता हूँ। डोंट डू दिस डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज मत करो बच्चे को। अच्छा है बच्चा न करे, इज बेटर। इज दैट क्लियर? पर जब वो सीखेगा ना तो सही सीखेगा, जब भी सीखेगा। क्लियर? My point is clear on this topic. Let's go to Excuse me. yeah. Hi, I'm joining the class for the first time. I'm Vijay Yeah. Lakshmi Singh's daughter. And I Vijay have Singh, Vijay Lakshmi Daga. Singhvi. Vijay Lakshmi Singhvi. Okay. Gaurav Singhvi की sister बोल रही हूँ मैं, if you know. Anyways, I have a question. कि आपने बोला कि मोक्ष के डिटेल्स में जाओ, बच्चों को बताओ कि कैसे मोक्ष में जाना उनके लिए अच्छा है, तो आप मुझे कुछ पॉइंटर्स देंगे जो आसानी से समझ आ सके उन्हें? See, what I used to do is I had made it very very clear कि मैं बच्चों को हमेशा अरिहंत सिद्ध के बारे में बताती रहूं, स्टोरीज बताती रहूं. So when I bombard stories ना on them, बचपन में you have this अमर चित्र कथा type of a small book, बहुत सारी मिलती है. I would मतलब मैंने तो कितने सेट लोगों को दिए हैं, बांटे हैं कि यार पढ़ो, क्योंकि उन स्टोरीज से ना आपको पता लगता है कि there was a person who was a राजा. महावीर स्वामी भगवान राजा थे. क्या जबरदस्त सातावेदनीय का उदय, कितनी जबरदस्त सातावेदनीय चिपका हुआ था, राइट? वी एस्पायर टू बिकम राजा. आपको यदि मैं बोलूं कि you can become queen of England or something like that, wouldn't you jump to that occasion? How happy would you be, right? We look upon all those Dinah and everything, right? बट सोचो, जो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमको सातावेदनीय का बंध हो और हम वैसे राजा बने और ग्रेट पुण्यवानी भोगें. बट द ट्रूथ इज महावीर स्वामी भगवान वाज ऑलरेडी अ राजा. क्यों उस आदमी ने, जिसको पता है और आगम भर रखा है, राजा लोग अपना धर्म सब मतलब संसार मतलब राजगद्दी छोड़ के दीक्षा लेते हैं और फिर मोक्ष चाहते हैं. व्हाई आर दे लीविंग देयर राजगद्दी? सोचो, बिकॉज दे आर सीइंग समथिंग डिफरेंट. व्हाट वी आर सीइंग इज पुण्यवानी, व्हाट दे आर सीइंग इज मोक्ष. तो आपको अपने बच्चों को ना मोक्ष दिखाना है. बॉस, दिस इज अ बिगर पिक्चर. This is a bigger picture in the sense this is what we need to do in life. This is what we want to become in life. This is where we want to be, and not become rich and not become other things, right? Because वो तो वैसे भी आप बन जाओगे अमीर, हर आदमी बन जाता है. Everybody becomes successful. Everybody becomes something famous बन जाता है. But no, look at the bigger picture. The bigger picture is I want to go to moksha. Is that clear? Right. हाँ. So ये जो चीजें ना, बम्बार्टमेंट पता है कैसे होता है? आप है ना लोगों की स्टोरीज जब बताते हो, जैसे आपने महावीर स्वामी भगवान की ये स्टोरी बताई, उनको बोलो एक आदमी राजा है, why did he leave राजगद्दी? इतनी पुण्यवानी आदमी क्यों छोड़ रहा है? Because there was another thing which he found was way superior. What was way superior about becoming a सिद्ध भगवान? Okay, let's understand. सिद्ध भगवान में क्या ग्रेटनेस है? वो क्या क्या कर रहे हैं? वो भी सिद्ध शिला में बैठ के क्या कर रहे हैं? What is he doing? What can he do? What can he not do? Go in detail. I can go in talks and talks and talks about what a Siddh Bhagwan does, what he does not do. Okay? कभी इस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट कर लो बच्चों से, कभी कुछ, बट सिद्ध शिला को के अंदर सिद्ध भगवान कैसे कर रहे हैं ना, उनको वो मार्केट सिद्ध भगवान के तुमको सिद्ध भगवान बनना है. यू हैव टू मतलब योर एम इन लाइफ टू बिकम अ सिद्ध भगवान. और बेटा जब तुम इन द प्रोसेस सिद्ध भगवान बन रहे हो ना, तो तुम वैसे भी पैसे कमा लोगे, फेमस भी बन जाओगे, अपनी फैमिली लाइफ भी सपोर्ट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे. बट बेटा द मेन एम ऑफ बिकमिंग अ सिद्ध भगवान शुड ऑलवेज बी देयर. दैट आई थिंक यू नीड टू कीप ऑन टॉकिंग विद द चिल्ड्रन. इट्स नॉट अ वन डे अफेयर. इट्स गोइंग टू टेक, सी यू गोइंग, अनादिकाल के संस्कारों को यदि आप चेंज कर रहे हो ना बच्चों में, आपको बहुत टाइम लग जाएगा. But you have to tell them it is all Siddh Bhagwan banna hai mujhe. It's I want to become Siddh Bhagwan, nothing else. Okay? And you have to lead by example. You have to do it yourself. Yeah. I think that's, of course. If you don't do it, your kids are not going to do it. आप यदि धर्म बार-बार देख रहे हो कि आप धर्म को बार-बार यूज कर रहे हो पुण्यवानी के लिए, देख रहे हैं ना आपके बच्चे, the kids are learning. So you have to be addict. कि नहीं, मैं यूज नहीं करूंगा अपना धर्म पुण्यवानी के लिए. भैया आने दो, प्रॉब्लम को मैं अलग तरीके से हैंडल करूंगा और धर्म को अलग तरीके से, मतलब मोक्ष को अलग तरीके से हैंडल होगा. सो आई थिंक यू नीड टू कीप ऑन टॉकिंग टू चिल्ड्रन रिगार्डिंग सिद्ध भगवान. अलग अलग स्टोरीज से बताओ कि व्हाई डिड दैट गाय थिंक सिद्ध भगवान, बिकमिंग सिद्ध भगवान वाज मोर इंपॉर्टेंट एंड बिकमिंग अ राजा. Right.
Why is the Indra coming to a संवत्सरण? शकेंद्र भगवान कितनी बार संवत्सरण में आए, महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार कर रहे हैं, भगवान की पयुपासना कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं आस्क आई विल डू, टेल मी व्हाट यू वांट, राइट? हाँ, इस Right. तरह का विनय कर रहे हैं. ही इज अ देवता, ही इज एन इंद्र. लाइक इफ आई बिकम एन इंद्र, I'm going to be, I mean, I'll be on top of the world. But this guy is an Indra. And still, because वो सम्यक दृष्टि है, he knows that I am nothing and this guy is going to become a Siddh Bhagwan. Wow, this guy is great. He's becoming a Siddh Bhagwan. He's going to become Siddh Bhagwan. Right? So, सिद्ध को मार्केट करो यार, अलग अलग तरीके से मार्केट करो to your children. स्टोरीज बोल के करो, I think stories have a very big impact. उनको बोलो कि देखो every picture, see the picture is getting clearer. हर बच्चा ये देख रहा है कि हर स्टोरी के अंदर बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, रात्रि भोजन त्याग, एकाश ने कैसे कैसे तपस्या कर रहे हैं. व्हाई? मोक्ष जाना है, राइट? व्हाई? व्हाट, क्या पड़ा हुआ है मोक्ष में भैया जो इतना ग्रेट चीज है? डिस्कस दैट. व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट मोक्ष? ओके, Right. Thank you. या. So if you're coming to the first class, you know that धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है. Why have you come to this class? I'm visiting mummy and she wanted me to start with the class. So I was teaching her, but I just joined in accidentally and I enjoyed hearing you. Okay, so what I want to tell you is कि is your aim in life there to become मतलब मोक्ष में जाने का तुम्हारा एम हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है. और मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ जैनिज्म में और धर्म में और उसकी डिटेल्स और निटिग्रिटी में. और आपने जो बताया वो थोड़ा बहुत आइडिया है और अच्छा लगा और भी ज्यादा सुनकर सब कुछ. Okay, all I want to tell you is the next time you would come to this class, come because you want to go to moksha, okay? Huh? Of course, बिल्कुल बिल्कुल. There's अभी only भी one aim. नहीं, Not बिल्कुल aim. अभी भी एम वही है. हमें मतलब ये क्लास में आके मैं ये बात करूंगी मुझे मालूम नहीं था, बट मेरा एम ऑलरेडी वही है. मतलब Okay, happy to know that somebody has an aim like that. It's a beautiful thing that you already have that aim. Okay, perfect. Because ये जो aim लाना भी ना बहुत आसान काम नहीं है. So I was just trying to differentiate कि ज्यादातर लोग सातावेदनीय कर्म के बंध को की वजह से धर्म करते हैं. You should not be one of them because हर धर्म बोलता है कि आप धर्म करो, हमारा धर्म पालो, आपको सुख मिलेगा. क्रिश्चियंस ले लो, मुस्लिम्स ले लो, ज्यूज ले लो, हिंदुइज्म ले लो, सिख रिलीजन ले लो, पारसी ले लो, नेम a religion other than Jain धर्म. Everybody is saying धर्म करो, पुण्य का बंध होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लाइफ विल बी ग्रेट. एवरीबडी इज सेइंग दैट. ओनली जैन धर्म क्या बोल रहा है? नहीं, धर्म करो, मोक्ष मिलेगा. दैट्स इट. आई डोंट गारंटी कि प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, राइट? लाइक यदि पहले भव के अंदर असाता ज्यादा बांधी है तो भैया प्रॉब्लम आ भी सकती है. आई डोंट गारंटी कि धर्म करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. व्हाई? क्योंकि निकाचित कर्म बांध के आए हो तो भैया सॉरी, धर्म विल डू नथिंग. लाइक महावीर स्वामी भगवान कान में जो कीले गड़े वो निकाचित कर्म बांध के आए थे. धर्म कुछ नहीं कर पाया, उस निकाचित कर्म को कुछ नहीं कर पाया, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. धर्म से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है. ओनली जैन धर्म इज सेइंग वी आर नॉट इन डूइंग धर्म फॉर सातावेदनीय. वी आर नॉट हियर to solve our problems. You're not here एक लंबी लिस्ट, भगवान ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, भगवान ये काम कर दो, भगवान ये. we are not here for that. We are here for moksha. Is that clear? right. Very clear. आपको ये बहुत आसान लगता है, बट इट इज नॉट दैट आसान. मैं आपको छोटी सी मैं मेरी एग्जांपल्स बोलती हूँ. मैं एक बार समाइक करने बैठी थी और मेरे को ना जुकाम था, बहुत सर दर्द, हेवी ड्यूटी. मतलब वो बोलते हैं ना जैसे सर पूरा हेवी ड्यूटी होता है और आंखों में से पानी आता था. इनिशियल डेज ऑफ जुकाम का इनिशियल डेज. ओके, तो फिर भी मैंने बोला चलो समाइक कर लेते हैं. समाइक में क्या जाता है, समाइक पचक के बैठे. दिस वाज व्हाट माय थिंग्स केम आउट ऑफ माय माइंड. भगवान मुझे मोक्ष जाना है. एंड भगवान लुक एट दिस जुकाम. व्हाट वाज आई आस्किंग? कि जुकाम को भी देख लेना, मतलब इसको भी सॉर्ट आउट कर देना है ना. आई सेड दिस सेंटेंस एंड द नेक्स्ट लाइन वाज सॉरी भगवान, जुकाम को मैं हैंडल करूंगी. मैं दवाइयां खा के स्टीम लेके नहीं होगा तो भी वैसे 10-15 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता है. भगवान जुकाम थोड़ा भी धर्म का इतना अंश भी ना इस जुकाम को ठीक करने में मत जाना. ऑल वट एवर आई एम डूइंग, धर्म कर रही हूँ.
पूरा एक एक कण मेरा मोक्ष जाने में जाना चाहिए, पूरी एफर्ट, मेरे को पुण्य नहीं चाहिए, पुट द होल टारगेटेड फॉर मोक्ष, आई डोंट वांट एनीथिंग। इज दैट क्लियर? इज राइट? सो जस्ट टेलिंग यू कि मेरे को भी वो थॉट आया। वो थॉट क्यों आया? लोभ कषाय का उदय, कि मैं ठीक हो जाऊं, मेडिकली ठीक हो जाऊं, राइट? मैंने अपने ज्ञान से देखा, नो, ये तो लोभ कषाय का उदय है, ये तो मिथ्या दृष्टि जी वैसे चीजें मांगते फिरते रहते हैं। यू आर नॉट मिथ्या दृष्टि, व्यवहार से सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करो। नो, आई वांटेड फॉर मोक्ष, सॉरी भगवान, मैंने क्यों मांगा, सॉरी आई डिड नॉट। ये सब थॉट्स आते रहेंगे आपको, ये सब थॉट्स आपका जो सिस्टम है ना, विल कीप ऑन डिमांडिंग यार। यू डोंट रियलाइज, कभी क्रोध कुछ मांग रहा होगा, कभी मान कुछ मांग रहा होगा, कभी लोभ कषाय मांग रहा होगा, कभी मान, मतलब कोई ना कोई कषाय मांगता ही रहता है, कुछ ना कुछ भिखारियों की तरह मांगता रहेगा। ईच टाइम यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई इट एंड शट इट डाउन, राइट? शट इट डाउन एंड थ्रो इट आउट, नहीं तो आप कर्म बंद करोगे और बर्बाद होगे फ्यूचर। एनीवे, मेड माय पॉइंट वेरी क्लियरली। तो ये प्रैक्टिस करना कौन चालू करेगा आज से? अपने अपने दोषों को देखना और उनको शट डाउन करना। ओके, चंचल जी, यू गोना डू इट, यू हैव क्वेश्चंस? हाँ, आपने बोला कि भी सब लिस्ट बनाओ कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कई बार याद भी नहीं रहता है, पर तो भी धर्म समझ में आया तो एटीट्यूड तो ये बना लिया कि जो कुछ हो रहा है अपने कर्म के अनुसार, तो किसी को दोष भी नहीं देना। सेकंड थिंग कि रोज सोते हुए अपन याद करके सबसे क्षमायाचना करके सोते हैं, या प्रतिक्रमण किया तो सबको क्षमायाचना की, और याद करके भी की कि भाई कुछ हुआ किसी के साथ या कुछ बोला तो अपन ने कि भाई अरे आज मेरे से ये हो गया तो मुझे क्षमा कर देना। तो उसको अपन बार बार रिपीट करें जो पहले हो गया, कि अकाउंट जैसे हो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, एक बार कर दिया फाइन। यदि मान लो मेरे से कोई गलती हो गई है, छोटी मोटी गलती है, तो मैं खुद ही प्रायश्चित लेके, मिच्छामी दुक्कड़म देके कुछ अपने आप सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। बड़ी गलती है, ये आपको पता लग जाएगी कि बड़ी गलती है, बड़ी गलती है हाँ, तो तो प्रायश्चित। राइट इट डाउन, और आचार्य भगवान या कोई भी साधु भगवान जो ग्रेट संयम पालते हैं, उनसे प्रायश्चित ले लो, क्योंकि उन्होंने 6 सूत्र पढ़े होते हैं, वो 6 सूत्र में से उसका प्रायश्चित आपको दे देते हैं, प्रायश्चित ठीक है? हाँ तो हाँ। हाँ, तो उससे वो पूरा निवारण हो जाता है। और हाँ। जो हो सके ना तो प्रतिक्रमण करने की आदत डालो, कुछ नहीं तो सनसेट वाला पहले चालू करो। नहीं चालू होता है तो वो जो 15 दिन का पक्षी वाला होता है, इंट्रोड्यूस दैट इन योर लाइफ। एक 4 महीने का होता है, वो भी करो। देखो, संवत्सरी वाला तो सब करते हो, बट ट्राई टू ऐड दैट, उससे भी बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हाँ, ये सब सही है। चलो, अभी एटीट्यूड थोड़ा ये आ गया कि अननेसेसरी ना सोचना ना बोलना, ताकि कर्म बंद ही नहीं हो। तो सोच पे भी कंट्रोल कर लो आपकी, क्यों अननेसेसरी, जिसका जो है वो नहीं जाना। चंचल जी, देखो, अननेसेसरी सोचना इज नहीं, सोचना आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। देखो, नहीं कर जब आप सकते हैं कंट्रोल। नहीं कर, सी आई गिव यू एन एग्जांपल। ध्यान का एक रूल है, ध्यान आपने 4 ध्यान सीखे हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। उसका एक रूल है कि 4 ध्यान में से 1 ध्यान तो होगा ही होगा। शुक्ल हाँ, ध्यान हो नहीं सकता अभी, क्योंकि 5वां आरा चल रहा है। 3 ध्यान में से आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही। दिस कुछ इज ना बाय फार कुछ। द रूल। ओके, हाँ, आप ध्यान को शट डाउन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। पर आपको पता मोड़ है, सकते हैं इसको। नहीं, कौन शट डाउन कर सकता है पता है? जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है ना, तो जिस केवल ज्ञान जब होता है ना, तो शुक्ल ध्यान का पहला दूसरा पाया ही ऑपरेट होता है, और जब वो सिद्ध हो रहे होते हैं ना, तो शुक्ल ध्यान का तीसरा चौथा पाया यूज होता है। बीच का जो टाइम होता है ना, मान लीजिए केवल ज्ञान के बाद महावीर स्वामी भगवान 30 साल रहे, ठीक है? तो जब उनको केवल ज्ञान हुआ था, तब उन्होंने शुक्ल ध्यान ध्याया था, और जब उनकी वो सिद्ध भगवान बनने वाले थे, मतलब डेथ के टाइम, उन्होंने शुक्ल ध्यान फिर से भाया था और तीसरा चौथा पाया किया था। तीसरा। बीच का जो टाइम था ना, तब उसको ध्यान अंतर बोलते हैं। ध्यान अंतर का ध्यान मतलब होता है, ध्यान, चारों ध्यान में से कोई भी ध्यान नहीं था उनका, ठीक है? तो ध्यान को चारों ध्यान में से शट डाउन कौन कर सकता है? अरिहंत भगवान। सिर्फ जिसको केवल ज्ञान हो गया ना, वो ही बीच के टाइम को शट डाउन कर सकते हैं, मतलब ध्यान अंतर कर सकते हैं। जिस आदमी को केवल ज्ञान नहीं है, वो ध्यान को शट डाउन कर ही नहीं सकता। तो आप भी ध्यान को शट डाउन कर नहीं सकते हो, ये बात आपको रूल बाय रूल पता है। यानी आप 4 ध्यान में से 1 ध्यान ध्याओगे, शुक्ल ध्यान ध्या नहीं सकते, बचे 3 ध्यान। तो 3 ध्यान में से क्या करो, यू कैन नॉट डोंट रिमूव द ध्यान, एड अ ध्यान। जैसे
मैं बोल रही हूँ नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे मेरी मदर इन लॉ पे क्रोध नहीं करना, मुझे मेरे बच्चों पे क्रोध नहीं करना, एंड मुझे मेरे हस्बैंड पे क्रोध नहीं करना। सी यदि मैं ऐसे बोलूंगी और क्रोध को कम करने की कोशिश करूंगी ना, तो क्रोध नहीं कम होता है, देन बिकॉज यू आर थिंकिंग क्रोध। भगवान बोलते हैं धर्म ध्यान डाल दो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दिख रहा है ना कर रहे हो, तो उनको हटाओ मत, ऐड धर्म ध्यान। ऐड करने से क्या होता है, आत्मा सिर्फ एक ही ध्यान कर सकती है साइमल्टेनियसली दो ध्यान नहीं हो सकते। नहीं हो आई सकता। कैन नॉट बी डूइंग धर्म ध्यान एंड अर्थ ध्यान साइमल्टेनियसली, आई कैन नॉट डू इट, नॉट पॉसिबल। एक समय में एक ध्यान होता है। सो आई डोंट रिमूव अ ध्यान, आई ऐड अ ध्यान। इसीलिए आप देखो सामायिक में ना विधि दिखाई है। सामायिक तो करेमी भंते के पाठ से चालू होती है, राइट, बट उसके पहले क्षेत्र विशुद्धि के पाठ होते हैं, जिसमें 3 बार तिक्कतो बोलते हो आप, जिसमें आप कायोत्सर्ग करते हो, लोगस्यक बोलते हो, नमुथुनं करते हो, ऐसे 5-6 पाठ आप बोलते हो, उसको बोलते हैं क्षेत्र विशुद्धि के पाठ। वो सामायिक से पहले बोलते हो। व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्योंकि जब मैं करेमी भंते के पाठ तक पहुंचूंगी ना, हाँ, उस वक्त चाहे मैं कितनी भी कषायों के अंदर मतलब किचन में लड़ाई झगड़ा किया मैंने, इसको मैंने गाली दी, इसके साथ लोभ किया, जितना भी मैंने गंदा किया, पर सामायिक में जब मैं बैठ रही हूँ ना, इतना धर्म मतलब इतना लोकस्य बोल रही हूँ, सिद्ध भगवंतों की स्तुति कर रही हूँ, नमुथुनं कर रही हूँ, इतनी सारे क्षेत्र विशुद्धि के पाठ करती हूँ ना, तो आत्मा के क्षेत्र में मैंने क्या डाला, मैंने कषायों को साफ कर दिया, मैंने आर्त ध्यान की जगह धर्म ध्यान डाला। इतना करने के बाद वो आर्त ध्यान चला जाएगा, और बाय द टाइम यू रीच करेमी भंते का पाठ, आपकी आत्मा के अंदर आप एक धर्म को बिठा सकते हो। तो क्षेत्र विशुद्धि के पाठ क्या करते हैं, आत्मा का जो क्षेत्र है उसके अंदर से कषाय को साफ कर देते हैं। कुत्ता बैठता है तो साफ करके बैठता है ना, तो आपकी आत्मा में आपको धर्म बिठाना है ना, तो आत्मा को साफ करने के लिए आप क्षेत्र भगवान की स्तुति करते हो, राइट। स्तुति की, आत्मा साफ हुई, अभी धर्म बिठाओ। धर्म है सामायिक, तो करेमी भंते के पाठ से सामायिक चालू हो गई आपकी। इज दैट क्लियर? हाँ, तो चंचल जी आप ये मत बोलो कि मैं वर्क करती हूँ कषायों पे, नहीं, आपको आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को हटाना नहीं है, आपको धर्म ध्यान ऐड करना है। आपको स्तुति करना चालू करो, प्लीज स्टार्ट सेइंग वाओ महावीर स्वामी भगवान, व्हाट अ वंडरफुल ज्ञान। नहीं, पर भगवान थोड़ा आगम में वर्क तो करना ही पड़ता है। जैसे भाई मेरे को इच्छा हुई कि मैं क्रोध नहीं करूं, आई वर्क फॉर 1 ईयर, फिर इट इज हैबिट ओके। में सी आप वो करो साइमल्टेनियसली, ठीक है, बट आप एक और तरीका, भगवान ने ये तरीका नहीं बताया है। भगवान ने ये नहीं बोला है कि जब आप अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम करोगे तो मिथ्यात्व का क्षयोपशम होगा। भाई भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। भगवान ने क्या बोला है, जब मिथ्यात्व का क्षयोपशम होगा तब तब अनंतानुबंधी का क्षयोपशम होगा। हैव यू अंडरस्टूड? आपको मिथ्यात्व का करना है, और मिथ्यात्व का क्षयोपशम करना है, आपको अनंतानुबंधी का क्षयोपशम नहीं करना है। इज दैट क्लियर? हाँ, Yes. तो और मिथ्यात्व के क्षयोपशम के लिए आपको क्या करना है, सुदेव सुगुरु सुधर्म करना है कि नहीं करना है, राइट। इसका मतलब क्या करना है, आपको उनकी सिर्फ स्तुति करना है। आपके अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी चली गई। हाँ, फिर भगवान ने ये नहीं बोला कि अप्रत्यायन कषाय चौकड़ी के का जब क्षयोपशम होता है तब जाके आप पचकान लेते हो। भगवान ने क्या बोला, आप पचकान लोगे लोगे तो क्षयोपशम करोगे। इज दैट क्लियर? रिवर्स ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, भगवान सुदेव सुगुरु सुधर्म का जब करोगे, आप सम्यक दर्शन होगा तो कषाय अपने आप कम होगा। उसके बाद आपने श्रावक के व्रत ले रखे हैं तो और कम होगा। साधुपना ले सकते हो, वाओ, इज दैट फाइन? नहीं ले सकते तो रिमेन देयर। प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान ने जो तरीका बताया है वो तरीका अपनाओ, और आपने जो तरीका बता रही हो ना, नहीं मैं तो क्रोध को कम करूंगी, ये जो तरीका है ना सारे धर्म वाले देते हैं। आपको क्या लगता है जैनियों को छोड़ के दूसरे धर्म वाले नहीं ये देते हैं एग्जाम्पल? कषायों को कंट्रोल करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। महावीर स्वामी भगवान ने बोला ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। भगवान ने क्या बोला, भैया स्तुति करो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। भगवान ने एक ही चीज बोला, और हमको क्या लगता है, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को देखो। वो क्या बोलते हैं, दूसरे तरीके के ध्यान लोग इन्वेंट करते रहते हैं, करने दो। यू स्टिक टू महावीर स्वामी भगवान। भगवान ने ये बोला है कि प्राणायाम से चित्त की एकाग्रता होती है, राइट, बट वो तो वैसे भी हो रही है भैया, सुदेव सुगुरु दू धर्म करके। यू डोंट नीड एनीथिंग। इज दैट क्लियर चंचल जी? हाँ, थ्रो ये कषाय को वर्क करना बंद करो, स्तुति करना चालू करो। एक काम करो, एक्सपेरिमेंट करें। मैं सबको एक पचकान दिलाती हूँ, वी आर एंडिंग द क्लास, एक पचकान दिलाती हूँ। आप पूरा दिन है ना कल
महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू बोलो, भगवान व्हाट अ वंडरफुल ज्ञान यू हैव गिवन, ओके, थैंक यू फॉर योर ज्ञान। एंड भगवान आप मुझे मोक्ष करा दो, क्योंकि मुझे पता है मैं आपकी शरण लूंगी ना तो आप मुझे मोक्ष करा दोगे। आप ये नवकार मंत्र की किसी भी पद के लिए बोल सकती हो, जैसे मैं महावीर स्वामी भगवान को लिए बोलती हूँ, आप कोई भी सिद्ध भगवंत के लिए बोल सकते हो, आप कोई भी अरिहंत भगवंत के लिए बोल सकते हो, आप कोई भी आचार्य भगवंत के लिए बोल सकते हो, उपाध्याय भगवंत के लिए भी बोल सकती हो, और कोई भी साधु भगवंत को पकड़ के ये पांचों पद में से किसी एक को भी बोल सकती हो। और जैन धर्म के लिए भी सुदेव सुगुरु सुधर्म में से किसी एक चीज को पकड़ो सुबह, और पूरा दिन ये करना है। जैसे मैं यदि महावीर स्वामी भगवान को बोल रही हूँ, भगवान आपके ज्ञान, वाओ आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड अ ज्ञान लाइक दिस, थैंक यू, मुझे पता है आपके ज्ञान से मैं मोक्ष पा लूंगी, राइट। एंड भगवान मैं आपकी शरण लेती हूँ, मैं खुद नहीं कर पाऊंगी ये काम, आप कर सकते हो, मैं आपकी आपकी शरण लेती हूँ भगवान, आप बहुत ग्रेट हो। सिर्फ भगवान को ग्रेट बोलना है, और फिर मुझे बताना रात को कि आपके कषाय कितने थे, ओके। हाँ जी, पचकान कराऊं किसी को, जिसको पचकान करना है हाथ 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 जोड़ दीजिए। कल दिन में जितना टाइम उपयोग में जाए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से इन सबको पचकान करा रही हूँ, कल पूरा दिन जितना उपयोग जाए, बार बार यही बोलना है कि सुदेव सुगुरु सुधर्म में किसी भी एक को या किसी और मोर देन वन ऑल्सो को भी मुझे थैंक यू देना है, मुझे वाव बोलना है कि वो कितना ग्रेट है, उनके गुणों को स्मरण करना है कि वो कितने औसम धर्म साधना करके मोक्ष में गए हैं, उनको वाव बोलते चला जाना है और थैंक यू करना है, ये दो चीजें करना है। और उनके साथ साथ उनकी शरण लेना है और उनको बोलना है आप तो गए हो, प्लीज हमको भी करवा दीजिए, मैं नहीं कर सकती, प्लीज मेक मी गो टू मोक्ष। ये जितना दिन में उपयोग जाए ना, मैक्सिमम टाइम आप करते रहोगे। अन्यथा न भोगेनम सहसा गारणम सर्व समय वत्यागरणम वो सरामी दूसरे, ठीक है। उससे चलिए लेट्स वाइंड अप दिस क्लास। अगली क्लास में आई विल टेक अप मोर केस स्टडीज एंड अदर एप्लीकेशन रिलेटेड टू asata vedniya and sata vedniya karam, okay. I am not winding up this topic because this topic is very important. सबको asata vedniya का उदय चल रहा है, सबका बाजा बजा हुआ है, बट ये टॉपिक आपको कैसे देखना है महावीर स्वामी भगवान के एंगल से, आई होप वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।